और आज का एजेंडा है कि मैं थोड़ा तेजी से इसलिए जा रहा हूँ ताकि हम जो कि मेन जो हमारा मकसद है वो हम इजीली कवर कर पाए। सो आज का जो हमारा एजेंडा है वो है सबसे पहले तो हम क्या क्या सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ और आपने मुझसे एक प्रॉमिस करना है। मेरा प्रॉमिस ये है कि ये जो आज का हमारा 2 घंटे का सेशन होने वाला है, इस 2 घंटे में मैं आपको वो स्किल सिखाऊंगा एआई की। आप मैं और आप चैट जीपीटी पे ही रिलाई करते हैं, मैं और आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं, बट वी डोंट नो इवन एग्जैक्टली द 100% पोटेंशियल ऑफ एआई येट। 100% हम चैट जीपीटी को यूज ही नहीं कर पा रहे। अब मेरी आवाज सबको आ रही है, काइंडली एक बार मुझे क्लियर कर दें। आवाज आ रही अच्छा, है चले आपकी। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, सो हमारा इंशाल्लाह इस 2 घंटे के सेशन के बाद आपको कौन कौन सी स्किल्स आएंगी, हम क्या क्या करने वाले हैं बेसिकली इस 2 घंटे में। सबसे पहले तो हम सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है, एआई को आप किस तरीके से फीड करोगे, एआई से जो आपने आंसर लेना है वो किस तरीके से आप वो आंसर एआई से ले सकते हो। फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम जाहिर सी बात है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे चैटबॉट मॉडल्स हैं, लाइक चैट जीपीटी मोस्टली हम यूज करते हैं, जेमिनाई हम यूज करते हैं, मे भी आपने नाम सुना होगा जेमिनाई का, चैट जीपीटी का, क्लॉड है, डीप सीक है। बहुत सारे हमारे पास एआई मॉडल्स है, बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स है। खालिद, काइंडली जिनके माइक्स ऑन है उनके माइक्स ऑफ कर दे प्लीज। अच्छा, तो हम सीखने वाले हैं बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मैजिकल प्रॉम्प्ट फॉर्मूला मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप बहुत कुछ जो कि एआई से हासिल कर सकते हो। उसके बाद हमारा पार्ट 3 आएगा जहां पे आप एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज ए प्रोफेशनल, एज ए फ्रीलांसर, एज अ वर्कर, जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, ऑलमोस्ट जो हमने सर्वे किया, आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें हमारे पास 90% जो कि 200+ फॉर्म हमारे पास फिल होकर आई, और उसमें से 90% लोग जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स थे। तो इंशाल्लाह ये सेशन इतना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि आपको ऐसे बिजनेस मॉडल्स भी बताऊंगा। अगर आपने कभी एआई यूज ही नहीं किया या फिर आपने सिर्फ चैट जीपीटी यूज किया है, तो इंशाल्लाह ऐसे मॉडल्स, ऐसे बिजनेस मॉडल्स मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं कि विद इन अ 1 मंथ आप इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर सकोगे, इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज सेल कर सकोगे थ्रू दीज टूल्स। मैं आपको जो 3 टूल्स आज सिखाने जा रहा हूं, दे आर द किंग ऑफ एआई इन दिस पर्टिकुलर टाइम। चाहे आपको, आपने कभी एआई यूज किया है, कभी नहीं किया, वी आर गोइंग टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू हाई। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और उसके बाद हमारे पास जो चौथी पार्ट आती है उसमें हम देखेंगे कि आप अपने काम को किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हो थ्रू एआई। किस तरीके से आप स्लाइड डेक्स बना सकते हो, किस तरीके से आपके जो भी मैनुअल टास्क है, जो भी आप डेली डे टू डे रूटीन में करते हो, उन सारी चीजों को किस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हो थ्रू एआई। और उसके साथ साथ एआई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि 100% गारंटीड है। अगर आपने उन पे काम किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास, अब बेसिकली हम आज एआई में हमारी करंट पोजीशन क्या है इसके बारे में मैं अगर बात करूं, तो हमारी करंट पोजीशन है, हम पुअर प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं। पुअर प्रॉम्प्ट्स मीन उन ना प्रॉम्प्ट्स का कोई स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, ना उन प्रॉम्प्ट्स का कोई क्लैरिटी होती है, हम रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस लगा रहे होते हैं। हमें पता होता है कि यार चैट जीपीटी पे मुझे जाना है, मुझे जो रिजल्ट चाहिए मुझे मिल नहीं रहा। मैं बाकी एआई टूल्स यूज कर रहा हूँ, मुझे जो रिजल्ट चाहिए मुझे वो रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। तो ये इन सब प्रॉब्लम्स को आज यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे कि जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो रिजल्ट आपके दिमाग में चल रहा है, वो ही रिजल्ट को आप किस तरीके से एआई के थ्रू कर सकते हो। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैंने आपको कहा कि आपको प्रोफेशनल प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स में सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोफेशनली प्रॉम्प्ट कर सकते हो। प्रॉम्प्टिंग मशीन्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप सिर्फ एक क्लिक करके आप जो जैसा भी आपका प्रॉम्प्ट है, एक मशीन आपके प्रॉम्प्ट को जो कि रीराइट करेगा आपके लिए, दैट यू कैन यूज इट। और भी बहुत कुछ होने वाला है, ऑटोमेशन स्किल्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज मैं आपको देने वाला हूँ। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन, जितने भी सारे एआई टूल्स यूज हो रहे हैं इस सेशन में, प्रॉम्प्ट बुक, जितने भी सारे प्रॉम्प्ट्स मैं यूज कर रहा हूँ, जितने भी हमारे प्रीमियम रिसोर्सेज है एआई के थ्रू,
प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, और भी बहुत कुछ कुछ पेड टूल्स जो मैं आपको फ्री में गिव अवे करने जा रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। सो ये था एक छोटा सा सेशन इंट्रोडक्शन, एक एजेंडा मैंने शेयर किया। नाउ लेट्स बिगिन, गो प्रैक्टिकली, आपने आराम से बैठना है। टेक योर notebook with yourself, record the screen, do whatever you can, put your 110% here and give your 100% focus here। इंशाल्लाह आप बहुत कुछ यहाँ से आज सीख कर जाएंगे। होप सो कि आप बोर नहीं हो रहे हो। आई नीड यू पीपल टू बी एक्टिव, प्लीज चैट में जल्दी से एक thumbs up दे। अच्छा, तो अभी सबसे पहली जो चीज हम करने जा रहे हैं, जो हम सीखने जा रहे हैं, वो है हमारा पहला मॉड्यूल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट। हम प्रॉम्प्टिंग तो कर रहे होते हैं। नाउ वी एग्जैक्टली डू नॉट नो व्हाट डज इट मीन बाय प्रॉम्प्टिंग। सो प्रॉम्प्ट मतलब, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको एआई से बात करना, आपको कंप्यूटर से बात करना। इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट वे टॉकिंग टू कंप्यूटर्स। ठीक है, प्रॉम्प्ट का बेसिकली मतलब यही, जब आप कंप्यूटर से बात करना चाहते हो, सो उस लैंग्वेज को कहते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब द क्वेश्चन कम्स हियर दैट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब आप एआई से बात कर रहे हो तो आपको जो एक्सपेक्टेड आंसर है, जो आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आंसर आपको कैसे मिल सकता है। नंबर वन थिंग। अब जब हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई हम इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो और डायरेक्टली आप जा रहे हो, वेटर आपके पास आया और आप बोल रहे हैं मुझे खाना दो। नाउ अब वेटर को पता ही नहीं कि आपको कौन सा फूड चाहिए, कौन कौन से और एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहिए, आप स्पाइसी खाते हो या नहीं, आप वेज हो, आप नॉन वेज हो, कुछ भी आपने डिटेल्स नहीं दी वेटर को। अब डायरेक्टली आप जाकर बैठे हो मुझे खाना दो। सो दिस इज द वे वी आर डूइंग नाउ। इस तरीके से आज हम प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं, डायरेक्टली चैट जीपीटी पे जाते हैं, राइट मी एन ईमेल, राइट मी अ प्रपोजल, राइट मी एन एप्लीकेशन। सो इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट्स आज लिख रहे हैं। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल, अब जो प्रॉम्प्ट तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसमें आप किस तरीके से डिटेल्स ऐड करोगे। अब उसी रेस्टोरेंट में मैं गया, ठीक है, उसी रेस्टोरेंट में मैं गया हूँ, मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा मुझे चिकन कढ़ाई खानी है, हाफ प्लेट मुझे चाहिए, और मीडियम स्पाइसी हो, साथ में दो नान, और रायते के साथ एक 7 अप भी मेरे लिए दो। तो अब ये क्या किया मैंने उसको सारी डिटेल्स बताई, जो मैंने ऑर्डर किया है। वेटर पहले लिखेगा, उसके बाद जो कि वेटर लाके वही चीज मेरे टेबल पे रख देगा। सो दिस इज व्हाट द आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग। जो इनपुट हमने दिया था, उसी के जरिए जो कि वेटर जाएगा वहां पे, प्रोसेस करवाएगा, किचन में जो कुछ भी होगा, हमें वही आउटपुट, हमें वही खाना मिलेगा, वही ऑर्डर मिलेगा जिसको हमने ऑर्डर किया था। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से हम प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हैं और किस तरीके से हमें प्रॉम्प्ट्स को लिखने चाहिए ताकि हमें बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट्स मिलते रहें। सो ये एक चीज। अब जो प्रॉन्ट फॉर्मूला मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं, वो है द 4 स्टेप मैजिकल प्रॉन्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये क्यों जरूरी है। अब हमारे पास, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जब सीखोगे तो वहां पे आपके पास जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फुल शॉट प्रॉम्प्टिंग, और भी बहुत सारे, गोरिल्ला प्रॉम्प्टिंग, क्रिस्प प्रॉम्प्टिंग, बहुत सारे आपके पास प्रॉम्प्ट फॉर्मूलाज आते हैं। लेकिन वो यहाँ पे वही बात आती है कि आप, अगर आपने ब्रूसली का नाम सुना होगा, वो एक आई बिलीव फाइटर थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जो कि 10,000 तरीके से किक्स मारना जानता है, मुझे उस बंदे से डर लगता है जो कि जिसने एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया। सो आपको भी 10,000 टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स नहीं सीखने चाहिए, कि 10,000 फॉर्मूलाज नहीं सीखने चाहिए। आपने सिर्फ एक बेस्ट प्रॉम्प्ट सीखना है, उसको लिखते कैसे हैं, और उसी को आपने प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। ठीक है, सो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो, अब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, प्रॉम्प्ट के 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है, हम जब प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो उस एआई को, जो भी मॉडल हम यूज कर रहे हैं,
चाहे वो चैट जीपीटी है, मोस्टली हम यूज करते हैं, चाहे वो मेटा एआई है, चाहे वो गूगल जेमिनाई है, चाहे वो आप कह सकते हो क्लॉड है जो मोस्टली हम यूज करते हैं, चाहे वो डीप सीक है, जो मॉडल आप यूज कर रहे हो अपने प्रॉम्प्टिंग के लिए। एंड वी आर गोइंग टू टेस्ट एवरीथिंग प्रैक्टिकली, ओके। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आपने उसको एक रोल असाइन करना है कि भाई आप हो कौन। ठीक, अब मुझे एक ईमेल लिखना है, अब मैं उसको बताऊंगा कि एक्ट लाइक एन कॉपी राइटर, एक्ट लाइक एन ईमेल राइटर, एक्ट लाइक प्रोफेशनल ईमेल राइटर। सो मैं उसको पहले एक रोल दूंगा, ठीक है। मुझे एक कंटेंट प्लानर चाहिए, तो मैं उसको बताऊंगा कि एक्ट लाइक अ यूट्यूबर। मुझे एक अपनी क्लास के लिए स्लाइड्स चाहिए, तो मैं उसको बताऊंगा एक्ट लाइक अ टीचर। मैं उसको कुछ भी पूछने से पहले मैं सबसे पहले उस मॉडल को एक रोल असाइन करूंगा कि भाई आप हो कौन, आप अपने आप को कंसिडर क्या कर रहे हो। जब रोल असाइन हो गया, तो उसके बाद आप एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे। कॉन्टेक्स्ट से मतलब आप अपना बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उसको दोगे, आपका गोल क्या है, आपके बिजनेस क्या है, चाहे आपका टॉपिक क्या है जिसके बारे में आप ये जो भी आपका आउटकम है, आप किस सिचुएशन के लिए लिखवा रहे हो, मतलब आपने सारा बैकग्राउंड दे देना है। इवन अगर आप कुछ ईमेल वगैरह लिख रहे हो, तो आपने अपना नाम, अपनी डिटेल्स, आपके जॉब, जो कुछ भी आप कर रहे हो, एवरी डिटेल यू आर गोइंग टू हैड, मींस द बैकग्राउंड डिटेल्स आर क्वाइट नेसेसरी है। ठीक है, आपने जब बैकग्राउंड डिटेल्स ऐड कर दिए, सो वो आपसे रिलेटेड हो, आप जिस भी आप ईमेल लिखवा रहे हो, आप ईमेल से रिलेटेड हो, आप कोई प्रपोजल लिखवा रहे हो, आपके प्रपोजल से रिलेटेड हो, आप कोई एप्लीकेशन लिखवा रहे हो, आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, जो कुछ भी आप एआई से करवाना चाहते हो, आपका आपका बैकग्राउंड लाजमी है उसमें, उस प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड लाजमी है जो कि आप एआई से करवाना चाह रहे हो, ये एक चीज। अब उसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जो कि है डिफाइन एक्शन। ठीक है, आप एआई को बताओगे भाई आपने करना क्या है। मैंने बता दिया कि भाई आप कौन हो, मैंने उसके बता दिया कि भाई मैं कौन हूं, मैं आपसे किस तरीके से मुझे आप किस तरीके से कंसिडर करोगे, और उसके बाद अब आपने करना क्या है। अब रोल हमने बता दिया, हमने उसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे दिया, डेटा दे दिया, बैकग्राउंड दे दिया, और उसके बाद हम उसे एक एक्शन बताएंगे कि आपने करना क्या। आपने ईमेल लिखना है, आपने स्क्रिप्ट लिखना है, आपने टाइटल्स लिखनी है, आपने कोई एप्लीकेशन लिखना है, आपने कोई वर्कआउट प्लान लिखना है, आपने कोई कुछ भी आप लिखवाना चाह रहे हो एआई से, वट एवर, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। जो कुछ भी आप पूछोगे आपको आंसर मिलेगा, आपने डिटेल से बताना है कि भाई मुझे चाहिए क्या। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पॉइंट हमारे पास आता है कि उसको स्टाइल बताओ, टोन बताओगे। ठीक है, कि किस तरीके से आपने चीजें लिखनी है, भाई प्रोफेशनल है, फनी टाइप है, इंटरटेनमेंट टाइप है, आपको लेंथ कितनी चाहिए, कितने वर्ड्स का हो, इंग्लिश की फ्रीक्वेंसी क्या हो, एक्सपर्ट लेवल की हो, नॉर्मल लेवल, सिंपल लेवल, इंटरमीडिएट हो, किस तरीके के आपको बुलेट पॉइंट्स चाहिए, आपको एडिंग्स चाहिए, आपको हाइलाइट्स चाहिए, आपको बोल्ड्स चाहिए, बोल्ड पॉइंट्स चाहिए। तो कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। आप ए टू जेड कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब आते हैं प्रैक्टिकली एक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। हम एक ईमेल लिखवाते हैं, अब फॉर एग्जांपल हम एक ईमेल लिखवा रहे हैं एक बड़ी कंपनी को। हम यहाँ पे बड़ी कंपनी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स हमें मिल जाए। अब हम ईमेल लिखवा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को, हम कहेंगे कि भाई राइट एन ईमेल टू माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, ये हमारा है पुअर प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट भी हम कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहले मुझे लिखवाना है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट को मुझे, अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन समझो कि भाई यू वांट चैट जीपीटी टू राइट अ प्रोफेशनल ईमेल टू अ बिग कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट और कैनवा। ठीक है, हम चैट जीपीटी को चाहते हैं कि वो माइक्रोसॉफ्ट और या कैनवा को एक प्रपोजल लिखे हमारे लिए। अब सबसे पहले हम उसे रोल असाइन करेंगे कि एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट। या आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, चाहे आप रोमन उर्दू में लिख रहे हो, पश्तो में लिख रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो जौन सा लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे से आता है, यू नीड टू गो थ्रू दैट, ओके। सो सबसे पहले आपने जैसे सेट अ रोल, उसको रोल दे दिया कि ये आपका रोल है। मैंने उसको कहा कि भाई एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट, ईमेल हु राइट्स हाई कन्वर्टिंग पार्टनरशिप प्रपोजल्स, ईमेल्स फॉर ब्रांड्स एंड लार्ज कंपनीज। अब यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना कि कौन सा रॉकेट साइंस यहाँ पे आ गया, नहीं। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि आप मैजिकल प्रॉम्प्ट्स भी कैसे लिख सकते हो, ठीक है। हम सारी चीजें प्रैक्टिकली अभी करके देंगे। उसके बाद मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया, मैंने उसको अपना बैकग्राउंड बताया कि भाई आई एम अ वेबिनार होस्ट ट्रेनर हु टीचेस पीपल अबाउट एआई टूल्स, प्रॉम्प्टिंग, प्रोडक्टिविटी, एंड आई वांट टू कॉन्टेक्ट माइक्रोसॉफ्ट टू प्रपोज अ कोलैबोरेशन। मैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ, पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। मैं एक पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, और इसी की मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। मेरा गोल है कि मैं क्लियरिटी प्रोवाइड करूँ लोगों को, मैं साउंड प्रोफेशनली साउंड करूँ, और
एक ईमेल मैं चाहता हूं, एक ऐसा कंपेलिंग, एक ऐसा अपीलिंग ईमेल हो जो कि इम्प्रेस करे कि ने माइक्रोसॉफ्ट की टीम को। दिस द ईमेल शुड फील जेन्युइन, स्मार्ट एंड रेलेवेंट टू माइक्रोसॉफ्ट। अब ये जब डिटेल्स दिया, उसके बाद उन्हें एक्शन बताऊं कि भाई आपके पास रोल तो आ गया कि आप कौन हो, आपने करना क्या है। करना क्या है कि आपने एक एक्शन दिया कि राइट अ बिजनेस प्रपोजल ईमेल टू माइक्रोसॉफ्ट, ओ आई एम, व्हाट आई डू एंड व्हाई कोलैबोरेशन विद मी कुड बी वैल्यूएबल। ठीक है, जब हम सिंपली जब प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो हम कहते हैं राइट राइट एन ईमेल टू, फिर उसके बाद हम कुछ भी मेंशन कर देते हैं। लेकिन जो रियल तरीका है, जो कंपेलिंग तरीका है, जो आज का मॉडर्न तरीका है, वो ये है। आपने डिफाइन रोल दे दिया, उसके बाद आप जैसे ही टोन वगैरह सारी चीजें दे देते हो। आपने उसे बता दिया कि भाई आपने सिंपल इंग्लिश यूज करना है, आपने वर्ड्स कितने यूज करने हैं, किस तरीके का हो। कि भाई राइट एन ईमेल टू माइक्रोसॉफ्ट। अब देखते हैं, और जो मैजिकल हमारा प्रॉम्प्ट है उसको भी कंपेयर करते हैं कि किस तरीके से हमारा मैजिकल प्रॉम्प्ट काम करता है। अब ये देख लो, इसने पहले तो लिख भी लिया, दूसरी बहुत लंबी चौड़ी लिख ली है, पता नहीं क्या क्या मेरे पास उसके, जितना भी मेरे पास उसका मेरे पास मेरा चैट जीपीटी के पास जितना भी ज्यादा डेटा था, उसने सारा डेटा यहाँ पे ला कर मिक्स कर दिया। मैंने पता नहीं क्या क्या पूछा है, तो उसने सारा इररेलेवेंट डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया, पता नहीं क्या क्या। तो अब हम जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा था, इस प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने कहा था कि भाई जो मैजिकल प्रॉम्प्ट के जरिए हमने लिखा था, मैजिकल प्रॉम्प्ट की मैं आपको मशीन भी दूंगा कि आप किस तरीके से अपने इस वाले प्रॉम्प्ट को इस तरीके से सिर्फ एक क्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे मैंने यही मैजिकल प्रॉम्प्ट, ये जो हमने स्टेप्स मैंने आपको समझाए, यही मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। जैसे ही मैं ये कॉपी करता हूँ, मैं जाता हूँ एक न्यू चैट जीपीटी टैब ओपन करता हूँ। अब हम इसको भी फिर कंपेयर कर लेंगे, और इसको भी फिर देखते हैं कि कौन सा प्रॉम्प्ट, कौन सी जो कि ईमेल अच्छे से लिखी हुई है। होप सो कि मेरी आवाज आ रही है। आई थिंक सो आई एम हैविंग सम इंटरनेट इश्यूज। Yes, you are audible. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। This is Quetta, and we have to face a lot of internet issues here, so we need to go with everything. चलो हम इस टैब में ट्राई करते हैं, जो हमारा मैजिकल प्रॉम्प्ट है ना। जस्ट अ मिनट, आई थिंक कुछ इंटरनेट इश्यूज है, मैं अभी सॉल्व करता हूँ।
अच्छा चलिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं, ये वाला काम कर रहा है तो हम एक न्यू चैट बनाते हैं। यहीं पे मैं अपना जो प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है, जो हमने मैजिकल प्रॉम्प्ट फॉर्मूले भी, इसको भी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्स हमारा जेनरेट कर देता है। अब फर्क क्या होगा उनमें, क्योंकि इस प्रॉम्प्ट में हमने अपनी सारी डिटेल्स जो कि न्यू दी है, चैट जीपीटी को जितना भी हमारा सारा डिटेल है, हमने पूरी एक न्यू कॉन्टेक्स्ट लिखा है उसके लिए, उसे न्यू रोल दिया है, और ये देखते हैं कि कितना कंपेलिंग हमारे लिए लिख पाता है। अच्छा ये देखिए, ये मैंने इसको दे दिया और इसने फौरन ही जनरेट कर दिया है। अब ये वाला प्रॉम्प्ट अगर हम देखें तो इस प्रॉम्प्ट में आप देखोगे कि सबसे पहले तो इसने डियर माइक्रोसॉफ्ट टीम प्रोफेशनली स्टार्ट किया है। उसके बाद मेरे बारे में थोड़ा इसने बताया कि भाई ये बंदा है कौन, ये बंदा करता क्या है। बहुत ही शॉर्ट सा, क्योंकि जब इतनी बड़ी टीम के पास आपका ईमेल जाएगा, उनके पास हजारों ईमेल्स जो कि एक साथ ड्राफ्ट में पड़ी रहती है, बहुत सारे लोग जो कि ईमेल शेयर कर रहे होते हैं। सो आप को वो क्यों सेलेक्ट करे, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो शॉर्ट लिखा है, वो जस्ट मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे, बुलेट्स पढ़ेंगे आपकी, और देन दे रिस्पॉन्ड यू। चाहे जो भी बड़ी कंपनी हो, जिसको भी, इवन आप यहाँ पे क्वेटा में या फिर किसी और सिटी में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सो ये एक बहुत बड़ी चीज है आपके लिए कि आप किस तरीके से प्रॉम्प्टिंग करते हो। अब जाहिर सी बात है, अब मुझे आज एक जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, मैं भी डायरेक्टली जाता हूँ चैट जीपीटी को ही अपना प्रपोजल लिखवाता हूँ, अपना चैट जीपीटी से ही मैं रिज्यूमे लिखवाता हूँ। तो ये इस तरीके से है। और अगर मैं उस प्रॉम्प्ट पे जाऊं जो हमने लिखवाया था पहले, अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा इररेलेवेंट डेटा है, मेरे बारे में जो कुछ उसको पता था वो इसने लिखा है। अब माइक्रोसॉफ्ट को तो इस बात की क्या कहते हैं, इंटरेस्ट नहीं होगा ना मेरे बाकी कामों में जो मैं करता हूँ, उसे वो काम चाहिए जो कि प्रॉपरली उसके साथ अलाइन करता हूँ, उसके पोस्ट के साथ अलाइन करता हूँ। सो ये था एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि किस तरीके से आप मैजिक प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो। अब मैजिक प्रॉम्प्टिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एआई से बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई टीचर हो, आप लर्नर हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप एक फ्रीलांसर हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है, मैंने यहाँ पे सबकी डिटेल्स ऐड की है। ये फाइल भी मैं आपको दे देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एंड वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए। सो यहाँ पे आप इस प्रॉम्प्ट फॉर्मूले को कहीं पे भी किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आती है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज कि हम किस तरीके से एक मैजिकल प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। अब मैजिकल प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सबसे पहले तो आप मैनुअली ये चीज ट्राई कर सकते हो। आप यहाँ पे आओगे, अपना चैट खोलोगे, यहाँ पे अपना रोल, अपना कॉन्टेक्स्ट, अपनी टोन, अपना स्टाइल, अपना एक्शन, यहाँ पे बेसिकली आपने अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो भी आपको एक बेटर बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऑटोमेटेड रिजल्ट मिले, मैं अपना नॉर्मल प्रॉम्प्ट दे दूं और मुझे जो रिजल्ट आए वो नेक्स्ट लेवल का हो। उसके लिए मैं चाहता हूं मैं एक प्रोजेक्ट, अब चैट जीपीटी और क्लॉड का मैं आपको बताता हूँ। जब आप मॉडल्स पे आते हो, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्रोजेक्ट्स का। अब ये प्रोजेक्ट्स होते क्या है, जब आप कोई भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, मैंने उसको दे दिया नाम चैट जीपीटी का, मैं कुछ भी आप नाम दे सकते हो। आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे ये। अब ये प्रोजेक्ट आपका एक नया चैट खुलेगा। नया चैट मतलब आपके पुराने डेटा से चैट जीपीटी का कोई काम नहीं रहेगा, आप नए सोर्सेज दोगे, नया चैट जीपीटी को एक रोल दोगे, आपका खुद का होगा चैटबॉट। जो कुछ आप इसको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे सोर्स में ऐड करोगे, उसी के बेस्ड पे चैट जीपीटी आपको रिप्लाई करता रहेगा। तो ये चैट जीपीटी में भी फीचर है, लेकिन यही फीचर मैं आपको क्लॉड में यूज करके दिखाऊंगा। बहुत ही नेक्स्ट लेवल रिजल्ट होते हैं क्लॉड के। अब यहाँ पे मैं क्लॉड पे आता हूँ। अब क्लॉड पे आने के बाद भी यही इंटरफेस ही आपको मिल जाएगा। ये आपने अगर क्लॉड, ये सारे लिंक्स, टूल्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो क्लॉड्स पे आने के बाद अपने प्रोजेक्ट्स पे आना है, और यहाँ पे आपने एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ये, जब मैं फाइल दूंगा, तो ये आपका क्या है, एक मशीन बनाएगा, एक प्रॉम्प्टिंग मशीन बनाएगा आप आपके नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैजिकल प्रॉम्प्ट में। तो मैं इसको सबसे पहले नाम दे देता हूँ कि मैजिकल प्रॉम्प्ट कन्वर्टर मशीन। ये मैंने इसको बता दिया, और इसको डायरेक्टली आपने क्रिएट कर देना है। क्रिएट कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा इंस्ट्रक्शंस का, अपने इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करनी है।
और यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये इसमें मैंने सारी चीजें डिफाइन की है। आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, ये प्रॉम्प्ट इज ओनली द वन एंड ओनली प्रॉम्प्ट यू नीड। आपने ये कॉपी करना है पूरी प्रॉम्प्ट। ये एक बहुत लंबी प्रॉम्प्ट है जिसमें बहुत सारे डिटेल्स ऐड है। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज इसको जस्ट आपने कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको शॉक कर देंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अपने पूरा प्रॉम्प्ट सबसे पहले कॉपी करना है। ये देखो, इसमें मैंने सारे रोल मैंने डिफाइन किए हुए हैं कि भाई आप आपको करना क्या है, बेसिकली आपका रोल क्या है। सो एग्जांपल्स इसमें मेंशन्ड है, एवरी सिंगल थिंग इज मेंशन्ड। अब यहाँ तक ये देखिए, प्रॉम्प्ट मशीन हमारी यहाँ तक खत्म हो गई। मैंने इसको किया कॉपी, क्लॉड पे जाता हूँ, क्लॉड को ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ। अब क्लॉड मतलब ये मेरा खुद का चैट जीपीटी बन जाएगा। ये डेटा, यही इसी डेटा से ही मुझे जवाब देगा, लेकिन कनेक्टेड होगा ओरिजिनल चैट जीपीटी से। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। इसको मैंने इंस्ट्रक्शन सेव कर दिया। अब हमारा मशीन जो कि रेडी है, हम इसको जो भी कहेंगे ये एक प्रॉम्प्ट हमारे लिए बना देगा, एक मैजिकल प्रॉम्प्ट। फिर हम उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चाहे आप कंटेंट बना रहे हो, आप स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो, आप स्टूडेंट हो। बहुत सारे फीचर्स है इसके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ राइट एन ईमेल टू टू माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट टीम, ठीक है, फॉर कोलैबोरेशन विद। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ, genzomato.com के साथ आपने कोलैबोरेशन करनी है। अब मैं इसको सबमिट करूंगा। ये आप इसको किसी भी कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको देने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आपके लिए एक मैजिकल प्रॉम्प्ट लिख देगा। और मैजिकल प्रॉम्प्ट का ये फायदा है, अगर आप चाहते हो कि मुझे और भी कॉन्टेक्स्ट देना है, अब बहुत दफा ऐसा होता है कि अगर हम मैजिकल प्रॉम्प्ट लिखने जा रहे हैं, तो हमारे पास पता नहीं होता कि हम मॉडल में क्या लेके, हम रोल में क्या लेके, हम कॉन्टेक्स्ट में क्या लेके, हम उसकी स्टाइल एक्शन में क्या लेके। तो ये आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेगा। अगर आपने इनको रिप्लाई करना है बहुत स्पेसिफाइड आंसर्स के लिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। इनके इन क्वेश्चंस को जवाब देकर आपका प्रॉपर आपके ही कस्टमाइज्ड मैजिकल प्रॉम्प्ट रेडी होगा। अगर नहीं, तो आपके पास यहाँ पे दो प्रॉम्प्ट्स रेडी होंगे, ठीक है। ये आपने एक कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब इसमें मॉडल एक्ट भी लिखा है कि भाई एक्ट एज अ सीनियर B2B कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट एंड पार्टनरशिप ईमेल स्पेशलिस्ट। ये देखो, रोल भी खुद से असाइन किया है, जेंजोमेट के बारे में इसको बताया भी है, और उसके बाद इसको एक्शन भी दिया है कि आपने करना क्या है। एवरी डिटेल इसने ऐड किया है, सब कुछ। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं। अब आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यूज करता हूँ चैट जीपीटी पे। मैंने जब चैट जीपीटी को ये डेटा दिया, आप देखोगे, अब ये देखें, उसी प्रॉम्प्ट के मुताबिक इसने सारा कुछ जो कि जनरेट कर दिया। इसने जेंजोमेट की वेबसाइट पे गया, जो कि मेरे खुद का वेबसाइट है, वहां से डेटा फेच किया, एवरीथिंग। अब जो कुछ भी लिख रहे हो, अब आगे जाके नेक्स्ट स्टेप्स में हमें जो कि इन प्रॉम्प्ट्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, सो हम इनको यूज करेंगे। तो ये एक मैजिकल प्रॉम्प्ट मशीन आपका बन चुका है। आप इसको अनलिमिटेडली यूज कर सकते हो, जहां पे भी आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे, आपका आप कुछ भी यहाँ पे लिखोगे, आपका प्रॉपर एक मैजिकल प्रॉम्प्ट जो कि रेडी हो जाएगा। आपको मैनुअली मैजिकल प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं है। काइंडली टर्न ऑफ योर माइक्स, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, ये जब आपने कर लिया, तो ये आपका एक पूरा प्रॉपर प्रॉम्प्ट मशीन बन चुकी है। अब आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मुराद क्या है, आपको पता चल गया कि मैजिकल प्रॉम्प्ट होता क्या है, मैजिकल प्रॉम्प्ट्स को हम लिखते कैसे हैं। और मैजिकल प्रॉम्प्ट्स, अगर आपके पास ये क्लॉड आप नहीं बनाना, आप मैनुअली लिखना चाहते हो, तो मैनुअली अब भी आप लिख सकते हो। लेकिन ये आपके लिए एक प्रॉपरली एक प्रॉम्प्ट मशीन, मैजिकल प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह काम करेगा। जब भी आप आओगे, कुछ भी यहाँ पे अपना वही नॉर्मल वीक वॉक प्रॉम्प्ट लिखोगे, ये आपका प्रॉम्प्ट जो कि चेंज कर देगा आपके मैजिकल प्रॉम्प्ट में। तो ये था हमारा मैजिकल प्रॉम्प्टिंग, और ये इसका फॉर्मूला क्या कहता है, मैजिकल प्रॉम्प्टिंग का। अब नेक्स्ट टूल जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है नोटबुक। तो एआई की दुनिया में अगर मैं आपको कहूं कि चैट जीपीटी से, या फिर जितने भी LLM मॉडल्स हैं,
उन सब का जो नया टूल है, अगर मैं ये टूल आपको सिखाऊंगा ना, तो आई डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कम करने लगोगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल है। बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन पैसों की नहीं, बल्कि एटीएम मशीन है एक नॉलेज की। आप इससे किस तरीके से फायदा उठा सकते हो, इसमें बहुत ही एडवांस्ड टूल्स है, बहुत ही एडवांस्ड इसमें क्या कहते हैं, एजेंट्स लगे हुए हैं आपका काम जो कि करते हैं। और इसी टूल को यूज करते हुए मैं आपको एक वायरल बिजनेस मॉडल भी बताऊंगा, जिसके जरिए आप अपनी स्किल को, जो इस टूल को आप यूज कर रहे हो, इसको मोनेटाइज भी कर सकते हो। किस तरीके से आप इसकी सर्विसेज को सेल आउट करते हो। सो हम चलते हैं इस टूल की तरफ। यह हमारा टूल है नोटबुक एलएम। आपने अगर इसका नाम सुना भी होगा, लेकिन इसकी आज मैं प्रॉपर यूजेज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको प्रॉपरली यूज कर सकोगे अपने, चाहे आप कुछ सीख रहे हो, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप इसको बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। आप इससे स्लाइड्स बना सकते हो, आप इससे वीडियोस बना सकते हो, एक्सप्लेनेशन वीडियोस बना सकते हो, और भी बहुत कुछ। अभी हम इसको प्रैक्टिकली, आप जैसे ही इस इंटरफेस पे आ जाओगे, आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू बुक पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट न्यू बुक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कुछ सोर्सेज आएंगे। अब बहुत दफा ऐसा क्या होता है कि आप इससे YouTube वीडियोस को भी समराइज कर सकते हो, YouTube वीडियो का डेटा देकर। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक पॉडकास्ट देखना है, वो पॉडकास्ट है 2-2.5 घंटे की, और मेरे पास जो कि इतना ज्यादा टाइम नहीं है, मैं एक बिजी बंदा हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज भी जाना होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, आपको भी होते होंगे। सो ये क्या होता है कि आप के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, बट यू नीड दैट नॉलेज, यू नीड दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप, आपके पास जो कि अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं होता, आप इस टूल से जो कि आकर अपना प्रॉपरली वीडियोस को समराइज कर सकते हो, वीडियोस के बारे में कुछ भी आप पूछ सकते हो। बहुत सारे डिटेल्स जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे एक पॉडकास्ट देखना है, मैं जाता हूँ डायरेक्टली यूट्यूब पे, मुझे एक पॉडकास्ट के बारे में पूछना है, और इंशाल्लाह एंड में हमारा एक सेशन भी होगा, जहाँ पे आप सब जो कि अपनी सबसे पहले तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सर्टिफिकेशन के लिए। तो एंड तक रहें। आप जो कि पूरी आपकी सर्टिफिकेशन, आपको ई सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो ई सर्टिफिकेट्स आपको तभी मिल पाएंगे जब आप सेशन को पूरा देखोगे, और इस सेशन के बाद आप अपना फीडबैक दोगे, आप फीडबैक फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद ही आपको ई सर्टिफिकेट्स और बाकी जो सारे प्रीमियम रिसोर्सेज, टूल्स और प्रॉम्प्ट्स, बुक्स है, सब कुछ आपको उसके बाद ही मिलेंगे इंशाल्लाह। सो जैसे ही आप यूट्यूब पे आओगे, आई डोंट नो कि इंटरनेट प्रॉब्लम्स में क्यों नहीं जोड़ रही अभी तक। मैं डायरेक्टली सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक छोटी सी पॉडकास्ट आ गई है, एक मिनट। आपने किसी भी वीडियो का लिंक उठाना है बेसिकली यहाँ पे। सॉरी टू से बट इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चलता है। यार ये बाल्टी सामान को अंदर रख लेना, दिल्ली गिरा जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक पॉडकास्ट है। ठीक है, मैंने एक पॉडकास्ट की लिंक उठाई है। अब इस पॉडकास्ट की लिंक को मैं यूज करूंगा कहाँ पे, नोटबुक ऐप पे। यहाँ पे सोर्स आप दे सकते हो, इसमें आप कोई भी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, आपका कोई भी स्लाइड है, आपकी कोई भी फाइल है, आपकी कोई भी बुक है, आप एक स्टूडेंट हो, आप सब कुछ यहाँ पे जो कि अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड करोगे, यहाँ पे अपने सोर्सेज को दे देना है। अब मुझे नहीं पता, मैंने ये 3 घंटे की पॉडकास्ट नहीं देखी है, ठीक है, मेरे पास इतना ज्यादा
टाइम नहीं है इसके लिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब बहुत सारी चीजें होती है। इस पॉडकास्ट की कंप्लीट आप एक ऑडियो बुक बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक करोगे, इस पॉडकास्ट की पूरी एक पर्सनलाइज्ड आपकी एक ऑडियो बन जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये पॉडकास्ट मुझे कम वक्त में एक वीडियो फॉर्म में एक्सप्लेन हो, आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर देगा। आप कोई भी चीज सीख रहे हो, आपका कोई भी बुक है, कोई भी टेस्ट है, आप यहाँ से क्विज़ बनवा सकते हो। आपकी क्विज बनेगी, आपको यहाँ पे टेस्ट होगा, और आप डेटा टेबल्स यहाँ से बना सकते हो। डेटा आपके पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन आप उसका एक टेबल बनाना चाहते हो, वो ऑटोमेटिकली सारा काम जो कि ये कर लेता है। आपको इन्फोग्राफिक्स चाहिए, आप कोई स्लाइड्स बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो, माइंड मैप्स बना रहे हो, तो सब कुछ यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे आप इस पॉडकास्ट में अब जो कुछ भी पूछोगे, ये चैट जीपीटी की तरह नहीं है कि आपको पूरा इंटरनेट पे जाएगा देखेगा, नहीं। ये डायरेक्टली आपको स्लाइड, इसी जो सोर्स आपने दिया इसी के ऊपर ही, इसी के अराउंड ही आपको आंसर्स देगा। यहाँ पे आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ऑडियो ओवरव्यू भी ट्राई करते हैं, वीडियो भी ट्राई करते हैं। वीडियो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखो कि मुझे कुछ स्टाइल्स पूछेगा। मैंने कुछ वीडियोस बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी लाइव कुछ वीडियोस हम बनवाते हैं इससे, कि किस तरीके से बनाता है। सबसे पहले तो आपने स्टाइल सिलेक्ट करना है। हम स्टाइल जो कि बेसिक ही रखेंगे, स्टाइल जो ऑटो सिलेक्ट करेगा। और उसके बाद यहाँ से आप लैंग्वेज, लैंग्वेज जब वो वीडियो बनाएगा तो उस वीडियो के पीछे वॉइस ओवर भी होगा, तो वो किस लैंग्वेज में हो। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। तो क्योंकि हम ज्यादातर उर्दू में चीजें सुनना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आप इसको प्रॉम्प्ट भी दे सकते हो कि भाई इससे मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। अगर आपने नहीं देना, सो यू कैन स्किप इट, इट डजेंट मैटर। ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। डायरेक्टली आपने यहाँ पे एक यहाँ पे दो चीजें हैं। ये भी आप फॉर्मेट भी समझ लो कि आपको एक एक्सप्लेनर वीडियो चाहिए, 10 15 20 मिनट की वीडियो चाहिए, या फिर आपको एक ब्रीफ वीडियो चाहिए, जस्ट एक समरी। तो मैं एक ब्रीफ वीडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। मुझे इस पूरे पॉडकास्ट की एक समरी चाहिए, एक समरी वीडियो में मुझे समझाए कि ये पॉडकास्ट किस बारे में है। तो मैंने डायरेक्टली इसको शेयर पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे वीडियो भी बन रही है। उससे पहले हम माइंड मैप बना लेते हैं। अब माइंड मैप्स क्यों जरूरी है? जब भी आप, अब फॉर एग्जांपल आप एक इंग्लिश के स्टूडेंट हो, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, आप ऐसे वगैरह से बहुत ज्यादा ताल्लुक आपका पड़ता होगा, तो आप यहाँ से अपनी एसेस की आउटलाइंस की माइंड मैप्स बना सकते हो। अब कोई भी स्किल सीख रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, इससे आप कंप्लीटली अपना पूरा ये आपको, ये पूरी पॉडकास्ट अब इसने मुझे बता दिया कि पॉडकास्ट किस बारे में है। यहाँ पे जैसे ही मैं देखता जाऊंगा, अब इससे इससे बेस्ट एग्जांपल अगर हम इसको यूज कर पाए तो एक और चीज मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। एक न्यू नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं, तब तक वो हमारी वीडियो वगैरह बना ले। यहाँ पे मैं इसको अब अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ, अपनी जो मेरी वेबसाइट है jenzomet.com, उसी का लिंक देता हूँ। उसी से मैं इसको वीडियो भी बनवाता हूँ। मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं देता, उसी से मैं माइंड मैप्स भी बनवाता हूँ, स्लाइड्स भी बनवाता हूँ, सारी चीजें उसी के, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो मैं यहाँ पे www.jenzomet.com, मैंने यहाँ पे jenzomet.com की ही वेबसाइट इसको दे दी। ये अब क्या करेगा, फेच करेगा, उससे सारे लिंक्स उठाएगा, सब कुछ। और उसके बाद मुझे यहाँ पे बताएगा कि ये वेबसाइट किस बारे में है। ये पूरी वेबसाइट का इसके पास डेटा आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा। अगर मैं आपको ऐसे ही विजिट करवाऊं, अच्छा ये देखें, यहाँ पे जैसे फर्स्ट पेज पे मैं आता हूँ, सो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट है। अब इसका सारा जो डेटा है, एवरी सिंगल थिंग, जो इसमें जितने भी सारे पेजेस हैं, वो सब जो कि इसके पास चले जाएंगे। ये इन सब का एक्सेस उसके पास होगा। अब थोड़ी इंटरनेट स्लो है, बट वी विल ट्राई टू डू एज मेनी थिंग्स एज पॉसिबल। सो इसके पास आ जाएगा हमारा पूरी वेबसाइट। उसके बाद हम इससे स्लाइड्स भी बनवाते हैं। हम उसको बनाते हैं कि अब स्लाइड्स में क्या होता है कि बहुत दफा ऐसे होता है कि ये कुछ स्लाइड्स जो कि रेलेवेंट बनाता है, या फिर इसके डिजाइन इतने ज्यादा एस्थेटिक नहीं होते। तो उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट टूल है, उस टूल को हम यूज करेंगे कि उससे प्रोफेशनल स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, एवरीथिंग। होप सो कि मेरी आवाज तो आप सबको क्लियर है ना? अच्छा चलिए ठीक है। चले चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये थोड़ी सी,
इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तब तक हमारा जो कि वो वीडियो भी हमने इसको टाइम दे दिया है। अब कुछ वीडियोस मैंने बनाई है, मैं आपको लाइव दिखा भी देता हूँ। असल में क्या होता है कि अच्छा इसने, सॉरी, चिट्ठी सब जाए दी ना बच्चा चाहे अभियान से सामने लड्ढा इखलाक खालिद काइंडली माइक्स टर्न ऑफ करनी। अच्छा, हम यहाँ पे दूसरी नोटबुक एलएम पे आते हैं। यहाँ पे अपना सारा डेटा, इसको वेबसाइट वगैरह दे देते हैं। शायद उसमें कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम्स है, इसलिए भी नहीं आ पा रहा। सो मैं इसको दे देता हूँ। अपने एक न्यू बुक क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से अपनी वेबसाइट का इसको लिंक में दे देता हूँ। ओप्सो के इस दफा ये फैच कर ले। जैसे ही ये फैच कर लेता है, हमारा सारा डेटा जो कि यहाँ पे आ जाता है। हम्म, अच्छा यहाँ पे देखते ये पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जो मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें इससे बनाई हुई हैं, वो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखा देता हूँ, ताकि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू आपके पास आ जाए। तब तक हमारे पास ये लोड होता रहे। सो यहाँ पे ये देखें, मैंने ये वाला बनाया था। मैंने डायरेक्टली इसको अपनी वेबसाइट की लिंक दी सिर्फ। मैंने जैसे ही लिंक दिया, इसके पास सारा मेरा वेबसाइट का डेटा आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। आप कोई, आपका कोई फाइल है, आपकी कोई वेबसाइट है, आप यहाँ पे अपनी कोई वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे देखो मैंने लिंक दिया, इसने सारा मेरा, सबसे पहले तो इसने, इसके पास पूरा डेटा आ गया कि अब मैं करता क्या हूँ, मेरी वेबसाइट क्या है, मेरी क्या कहते हैं, ये स्टार्टअप किस बारे में है, सारे डिटेल्स इसने यहाँ पे लिख लिए। अब उसके बाद मैंने कहा कि मुझे आप एक, मेरी पूरी वेबसाइट की आप एक माइंड मैप बना दो। अब माइंड मैप ने इसमें क्या बना दिया, सबसे पहले मेरे वेबसाइट का नाम लिख लिए कि जेंजोमेट हम क्या करते हैं, हम एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। हमारे कोर सर्विसेज क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, चार हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं: एआई एजेंट्स, एआई ऑटोमेशन, एआई टूल्स, फुल डिजिटलाइजेशन। उसके बाद इसको मैंने जब मोर एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये एआई एजेंट्स में हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, ऑटोमेशन सिस्टम्स में हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं, एआई टूल्स में हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं। आप जितना इसको एक्सपेंड करते जाओगे, उतनी आपके पास जो कि रिजल्ट्स आते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारा बिजनेस वैल्यू क्या है, हम सबसे पहले पाकिस्तान में काम करते हैं। इसको इतना तक पता है कि हम बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस देते हैं। 2 से 7 दिन में आपका सॉफ्टवेयर, जो भी आपका काम हम करते हैं, वो हम डिलीवर करते हैं। और इसमें आपको अगर जीरो टेक्निकल नॉलेज है, A to Z इसने सब कुछ यहाँ पे फेच कर लिया है। और हम काम कैसे करते हैं, हम 5 स्टेप्स में काम करते हैं। आप अपना प्रॉब्लम हमें देते हो, हम आपके प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, आपके लिए फ्री डेमो बनाते हैं। आप डेमो को टेस्ट करोगे, चेक करोगे, उसके बाद अप्रूवल एंड पेमेंट का सिस्टम आएगा। उसके बाद लास्ट में आपको डिलीवरी होगी 5-7 दिनों बाद। अब ये देखो, इसके पास ये सारा डेटा। उसके बाद हमारी प्राइसिंग पैकेजेस क्या है, 4 प्राइसिंग पैकेजेस हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट मेथड्स हम कौन से यूज करते हैं, सब कुछ इसके पास आ गया, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ माई वेबसाइट। ये मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने इसको कहा कि मुझे सबसे पहले मुझे प्राइसिंग एक डेटा टेबल बना के दो। ये देखो, आपने सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पे। अगर आपको डेटा टेबल चाहिए, आपने जस्ट यहाँ पे डेटा टेबल पे क्लिक करना है, आपका डेटा टेबल रेडी होगा। ये देखिए, पूरी डेटा टेबल इसकी। मैंने इसको कहा कि मेरी प्राइसिंग डेटा टेबल। इसने मेरे सारे सर्विसेज को देख लिए मेरी वेबसाइट से, सबका डेटा टेबल बना दिया। मेरे एजेंट्स जितने भी चीजें हम बनाते हैं, उन सब की एक डेटा टेबल बना दी। डिलीवरी कब हम करते हैं, इनमें कौन कौन सी सर्विसेज ऐड ऑन है, उसकी प्राइसेस क्या है, एवरीथिंग सब कुछ इसने यहाँ पे ऐड कर दिया, जस्ट इन अ सिंगल क्लिक। ये काम अगर मैं कर पाऊँ तो बहुत ज्यादा मुझे टाइम लगेगा ये सारा डेटा कलेक्ट करने में, फिर उसको बनाने में। उसके बाद आप फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो। ये आपको एज ए स्टूडेंट बहुत ज्यादा ज्यादा काम आएगा। कि जब आप, फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं कि आपको कुछ कार्ड्स यहाँ पे देखे मिलेंगे, कि मैं यहाँ पे देखता हूँ। ये देखो, आप कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कोई भी चीज रिवाइज करनी है, आप कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपने कोई चीज सीखी हुई है, कोई स्किल सीखी हुई है, कोई कोडिंग लैंग्वेज आपने सीखा हुआ है, तो ये क्या होगा कि आपके जो भी डेटा आप उसको दोगे, उसके फ्लैश कार्ड्स बनाएगा। उसके फ्लैश कार्ड्स होंगे, उसके बाद इसके जो कि आंसर्स होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चेंज करते जाओगे, आपको आंसर्स भी दिखेंगे। बहुत कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, मेरी वेबसाइट की इसने टोटल
57 फ्लैश कार्ड्स बनाई है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे आंसर मिल जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक होता है कि भाई ऑटोमेशन सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं उसकी कितनी प्राइस है, यहाँ पे देखो 30,000। सो यही सारी चीजें इसने मेरी वेबसाइट से उठाई है। तो आप इससे अपने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर सकते हो सारी चीजें। ये काइंडली स्क्रीन रिमूव कर दे, थैंक यू। अच्छा, ये फ्लैश कार्ड्स इस तरीके से बनाता है। उसके बाद मेरी पूरी बिजनेस की जो सर्विसेज की पूरी एक ओवरव्यू, मैंने इसको कहा कि मेरी सर्विसेज की जितनी भी जो भी ओवरव्यू है, एक इमेज बनाओ। ये आपके लिए पूरी की पूरी इमेजेस भी बनाता है। किस तरीके से बनाता है, आप डायरेक्टली यहाँ पे आते हो, आपने यहाँ पे क्लिक करना है माइंड मैप, ये रिपोर्ट्स पे, इन्फोग्राफिक्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने आप इन्फोग्राफिक्स जो भी डेटा आपने उसको दिया है, अगर आप 2 घंटे की पॉडकास्ट देते हो उसका एक इन्फोग्राफिक बनाते हो, ये उस तरीके से इन्फोग्राफिक आपका डिजाइन करता है कि सारी डिटेल्स होती है। अब देखो इसने मेरी वेबसाइट पे जाके उसी के बेस्ड पे एक क्लिक में मेरे लिए इन्फोग्राफिक बना दिया है। हम डिलीवरी कब करते हैं, हम आपके काम से पहले आपको एक डेमो दे देते हैं। उसके बाद आपका प्रॉब्लम आप हमें पहले बेचते हो, हमारी सर्विसेज क्या है, उनकी प्राइसेस क्या है, सारी चीजें इसको ऑलरेडी पता है। इसने पूरी एक इन्फोग्राफिक्स भेज दी। अब इन इन्फोग्राफिक्स को, इन वीडियोस को, इन सबको आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब उसके बाद मैंने इसको कहा कि मुझे एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बना के दो। प्रॉपर ब्लूप्रिंट मतलब मेरी वेबसाइट का जितना भी आपके पास डेटा होगा उसका एक ब्लूप्रिंट मुझे दो, एक इन्फोग्राफिक्स की हम किस तरीके से काम करते हैं। अब ये देखो इसने मेरे लिए 10 स्लाइड्स बनाई। अब ये बेसिकली स्लाइड्स का काम होता है इसका, कि ये आपके लिए स्लाइड्स बनाता है। मुझे कहीं जाना है, मुझे अपने स्टार्टअप को कहीं पिच करना है, मुझे कहीं प्रेजेंटेशन देना है, मेरी कोई मुझे स्लाइड्स चाहिए, बट मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं मैनुअली पावर पॉइंट पे जाके स्लाइड जो कि बनाऊं। ये आपके लिए ऑटोमेटिकली सारी चीजें, ये देखो आपने जस्ट डेटा दिया, स्लाइड्स पे क्लिक किया, ये देखो कितने स्लाइड्स आपको चाहिए, सब कुछ यहाँ पे इसने ऐड कर दिया। इवन हम किस तरीके से काम करते हैं, आप मैनुअल आप कैसे काम करते हो, एआई पावर्ड, ये सारी चीजें हमारी वेबसाइट पे है। ये देखो केओस वर्सेस काम, आप यहाँ पे आओगे ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी मिल जाएंगी कि किस तरीके से इसने ऑटोमेटिकली सारा कुछ फैच किया है। आपको कोई ग्रामेटिकल लेक्चर बनाना है वो सब कुछ आप इससे इजीली बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने इससे बना तो दिया, ये पूरी इसने मुझे प्राइसिंग सब कुछ इसने मुझे बना के दे दिया। अब मुझे इसमें कुछ चेंजेस करनी है। अब चेंजेस जब मुझे करनी है तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा है चेंजेस करने की। तो आपने यहाँ पर रिवाइज पे क्लिक करना है, किस स्लाइड में आपको चेंजेस करनी है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आता हूँ, मुझे इस वाले स्लाइड्स में चेंजेस करनी है। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट सा प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि भाई रिमूव दीज बिल्डिंग्स एंड ऐड कार्ड्स। मैंने इसको सिर्फ ये बता दिया कि बिल्डिंग्स को रिमूव कर दो और इनकी जगह आप कार्ड्स ऐड कर दो। तो ये 1-2 मिनट प्रोसेस करेगा, दोबारा से आपको ये जितना भी ओवरव्यू है वो सब जो भी आपके स्लाइड्स में है वो सब आपको दोबारा से ये रिवाइज करके दे देगा, जो भी जिस भी स्लाइड का आपने उसको चेंजेस करके किया। इसके बाद आती है इसके दो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके क्या है, वीडियो ओवरव्यू और ऑडियो ओवरव्यू। इसी के जरिए ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। अब मुझे मेरी वेबसाइट के बारे में इतना नहीं पता अब जितना इस टूल को पता है, जितना नोटबुक एलएम को मेरी वेबसाइट के बारे में पता है। अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको बोला कि मेरी वेबसाइट पे जाओ, उसकी एक प्रॉपर एक वीडियो बनाओ। ठीक है, अब ये तो स्लाइड्स है, ये दूसरी स्लाइड्स मैंने बनवाई थी। अब मैंने इसको एक वीडियो का भी कहा है, वीडियो मैंने उसको लैंग्वेज दे दिया कि वीडियो उर्दू में हो। ठीक है, वीडियो की लेंथ करीब 4-5 मिनट हो। ठीक है, इसने एग्जैक्ट 5 मिनट की बनाई है। ये वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा। इसने मेरी वेबसाइट को उस मैं आपको मेरे भेजूंगा, बिजनेस को, इसने मेरी सेंटेंसेस का वेबसाइट पैसिव को वॉइस समझाऊंगा, मेरे बिजनेस फिर को। उसके बाद मैं डाई ट्रांजिटिव का पैसिव। अच्छा, सो यहाँ पे अब इसने पूरी मेरी वेबसाइट को एक्सप्लेन किया है। मैं आपको ये एक मिनट सिर्फ इसका सुनाता हूँ। इवन इसने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर मुझे मेरी वेबसाइट को, मुझे मेरी सर्विसेज को 5 मिनट के अंदर अंदर अगर डिफाइन करना है, मेरे पास अगर मुझे ये वीडियो कंप्लीट बनानी है, तो मुझे सबसे पहले जाहिर सी बात है एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी, मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी होगी, मुझे जो कि इसके लिए जितने भी सारे विजुअल्स है वो भी चाहिए होंगे, और उसके साथ साथ सारे इसमें जो फ्रेम्स हैं, जितनी भी सारी डिटेल्स हैं मेरी अपनी वेबसाइट की, वो सब मुझे चाहिए होंगे। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये 5 मिनट के अंदर अंदर आपके लिए वीडियो बनाएगा। आप कोई पॉडकास्ट इसको देते हो, कोई वीडियो देते हो, कोई बुक देते हो, आप
स्टूडेंट हो, आप अपना होमवर्क्स दे देते हो, आप इसको ऐसे, लेकिन आपके कोई ऐसे है, आपको ओवरव्यू चाहिए, आपको इसको सब कुछ, जो भी दुनिया जहां का जितना भी आपके पास डेटा है, आप इसको सब कुछ जो कि दे सकते हो। ये हर चीज जो कि आपका यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता है, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हमने इसको उर्दू में कहा है, तो इसने सारी चीजें जो कि उर्दू में ही इसने एक्सप्लेन की है। ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप ये वीडियो भी देख ले। पूरी मेरी वेबसाइट के बारे में जितना मैंने कहा मुझे नहीं पता, इतना इसने जानकर देखा है। और ये स्लाइड ओवरव्यूज भी ऑडियो ओवरव्यूज भी बनाता है। क्विज अगर आपने बनवाना है तो सारी चीजें, ये नोटबुक एलएम ऑल इन वन टूल है जिसको आप बना सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये नोटबुक एलएम से आप किस तरीके से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अपने लिए बना सकते हो। अब ये जो बिजनेस मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 100% श्योर है। आप इसको अगर एक महीना भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एक महीना भी अगर आप इसको चलाओगे, तो आई गारंटी यू कि आपको बहुत बहुत ज्यादा आप इसमें सेल्स जनरेट कर सकते हो। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा बिजनेस मॉडल है, काइंडली ये रिमूव कर दे। ये किसने ऐड किए हैं, आई डोंट नो कि असल में हमारा होस्ट जो कि नहीं था, तो ये सारी एक्सेस जो कि उसके पास है। सो काइंडली होस्ट ये रिमूव कर दे, ये जितने भी सारे किसी ने भी स्क्रीन पे ऐड किए। सो काइंडली डू रिमूव दिस ऑल, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये था नोटबुक एलएम। अब इसमें आपको बिजनेस आइडिया क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। अब बिजनेस मॉडल ये है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आप दुनिया जहां के, अब बहुत सारी निशेज होती है। अब निश होता क्या है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। निश, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान को एक निश समझ लो, ठीक है। अब उसमें सब निशेज क्या है, पाकिस्तान में 4 प्रोवेंसेस है, 5 प्रोवेंसेस है, ठीक है। जितने भी प्रोवेंसेस है वो आपकी सब निशेज होगी। अब उस प्रोवेंस में मैं चाहता हूं कि मैं एक माइक्रो उसके सब निश में एक माइक्रो निश ढूंढ लूं। वो फिर हमारे लिए होगा बलूचिस्तान, ठीक है। हमने पहले पाकिस्तान चूज किया, मैंने कहा पाकिस्तान को टारगेट करना है। उसके बाद मैंने कहा यार यार मैंने बलूचिस्तान को टारगेट करना है। फिर बलूचिस्तान से मैंने कहा मैंने क्वेटा को टारगेट करना है। ये क्या होता है, ये आपकी निशेज होती है, आपका कैटेगरी होता है कि किस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हो। सबसे पहले आपने अपनी एक निश चूज करनी है, ठीक है। निश के बाद आपने कुछ लोगों को देखना है, ठीक है। निश यहाँ से मुराद कि आपने उन लोगों को देखना है कि जिनके लिए आप सर्विसेज बना रहे हो। आप कोई भी एक निश ले सकते हो, वो बिजनेस हो सकता है, वो फ्रीलांसिंग हो सकता है, वो एआई टूल हो सकता है, सारी जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है आपके पास, ठीक है। आप क्या करोगे, उनके 100 पॉडकास्ट उठाओ। आप यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, आपने 100 पॉडकास्ट उठानी है, लिंक्स कॉपी करनी है कहीं से भी इंटरनेट से। आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस के ऊपर बनाना है, तो आपने बिजनेस के ऊपर 100 पॉडकास्ट उठानी है। 100 पॉडकास्ट के लिंक्स आपने अपने पास सेव करने हैं। जैसे ही आपके पास 100 पॉडकास्ट आ गए, 100 लिंक्स आ गए, उसके बाद अब आप नोटबुक एलएम को यूज करोगे। किस तरीके से यूज करोगे, आप उन पॉडकास्ट से, उन लिंक से वन बाय वन हर लिंक से जो कि आप इन्फोग्राफिक्स बनाओगे, आप माइंड मैप्स बनाओगे, आप क्विजेस बनाओगे, आप रिपोर्ट्स बनाओगे, आप ऑडियो ओवरव्यूज बनाओगे, 30-30 मिनट्स की बनती है। आप वीडियोस उसकी बनाओगे, एक्सप्लेनेशन वीडियोस। आप जब ये सारे एसेट्स आप बनाओगे, अब 100 पॉडकास्ट ही क्यों, जब आपने 100 पॉडकास्ट बना लिए, आपके 100 पॉडकास्ट का आपके पास डेटा आ गया, आपके पास माइंड मैप्स आ गई, आपके पास एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ गई। अब आप इसको सेल कैसे कर सकते हो, सेल करने से मुराद, अब फॉर एग्जांपल फॉरेन में एक बंदा बैठा हुआ है, वो बिजनेस सीखना चाहता है, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, $1 मिलियन कंपनीज चला रहा है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बिजनेस सीखने के लिए 100 पॉडकास्ट देखे। नॉलेज तो सब पॉडकास्ट में मिलती है, नॉलेज तो हर जगह मिलती है, लेकिन इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि हम, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता। उनके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता उनके पास, जो कि पूरी की 2 घंटे की, अब आप एक पॉडकास्ट लगा ले तो 100 पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कई दिन बन जाएंगे आप। बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप एक 100 पॉडकास्ट जो कि एक ही साथ देख ले और उसको सीख जाए। तो ये क्या करेंगे, आप उसकी पूरी की पूरी एक फाइल बनाएंगे अपने साथ, 100 पॉडकास्ट की। आप एक निश के ऊपर काम करेंगे, आइदर दैट कैन बी बिजनेस, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी टॉपिक को आप देख लें। आप एक स्टूडेंट तो आप कुछ प्रॉपर टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं, आप बिजनेस पे काम कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे जो कि आप एआई टूल्स के ऊपर बना सकते हैं। सो ये एक बहुत ब्रॉड इंडस्ट्री, आपने सिर्फ एक निश चूज करना है, आपने एक ही जगह काम करना है। जब ये आपका बन गया, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके एक पैकेज बना लेना है, उसमें आपके पीडीएफ्स होंगी, आपका ये सारा डिजिटल बंडल होगा। आपने जितने भी फाइल्स डाउनलोड किए, जितने भी वीडियोस, जितने भी ऑडियोज,
वो सब आपने एक जगह कलेक्ट करनी है। जब ये सारी चीजें एक जगह कलेक्ट हो गई, उसके बाद आपने इसकी प्राइस बहुत ज्यादा मिनिमम रखनी है, एटलीस्ट $5 to $10 ही आपने रखना है। और उसके बाद अपने फॉरेन टारगेट करना है, फॉरेन लोगों को टारगेट करना है, बाहर के लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को टारगेट करना है। अगर आप ये प्रैक्टिस 1 महीने तक करोगे, मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर आप इसे अर्निंग स्टार्ट ना कर सको तो आप दोबारा आए, एक और सेशन करेंगे यहीं पे, सबके सामने आपने बताना कि मैंने इससे पैसे नहीं कमाए, मुझे इससे सेल्स नहीं आई। क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चीज आप बेचोगे, सबसे पहले आप बनाओगे तो मैं खरीदूंगा आपसे, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं हंड्रेड्स ऑफ पॉडकास्ट पे जाऊं, हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस जाऊं, एनालाइज करूं, उनको पूरा देखूं, उनको याद करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। जब मुझे एक शॉर्टकट तरीका मिल रहा है, मुझे एक ऐसा तरीका मिल रहा है जिसपे सारी चीजें मुझे कंबाइनली मिल रही हैं, सो ये क्या होता है, एक बहुत बड़ी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसको अवेल करूं। अब मैं इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, अब फाइवर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक इंटरनेशनल मार्केट है जहां पे फ्रीलांसर्स जो कि सर्विसेज सेल करते हैं और जो बायर्स है वो सर्विसेज लेते हैं। अब ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको बताते हैं कि इस नीश में कोई कंपटीशन नहीं है, थोड़ा कम कंपटीशन है। जो चीज मैं आपको, जो बिजनेस मॉडल, जो डिजिटल प्रोडक्ट मॉडल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कंपटीशन है ही नहीं, इसमें लोग काम ही नहीं कर रहे। ये एक ऐसी चीज है जहां पे लोगों का ध्यान ही नहीं है। लेकिन जब ये चीज आप, अब यहाँ पे 100 लोग यहाँ पे अभी मौजूद है, आप ही जाके इस चीज को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर आप 100, देखिए 100, अगर आप 100 में से अगर 50 आप में से भी जाएं, इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें, आई नो कि बहुत सारे लोग कहेंगे बहुत लंबा काम है, आप उठाए इसी ग्रुप से अपनी टीम्स बनाए, 10-10 लोगों की टीम बनाए, जाएं इस पे काम करें, पॉडकास्ट ढूंढे उन पे जो कि सारी डिजिटल प्रोडक्ट बनाए। आपका डिजिटल प्रोडक्ट बन गया, जैसे ही आप सारी चीजें बनाओगे, वेबसाइट में आपको बना के दूँ फ्री में, मैं आपको सारी चीजें फ्री में करके दे दूंगा। आप सिर्फ जाओ मार्केट में काम करो। ये ये सिर्फ ये एक मेन प्रायोरिटी है कि आप ये सारा जब प्रोसेस करते हो, आपका पूरा डिजिटल प्रोडक्ट रेडी हो गया, सो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मैं आपके लिए जो कि जाके सारी चीजें इंटरनेट पे डिजिटलाइज करके सेटअप कर दूंगा। सो ये उन लोगों के लिए है जो इस चीज पर वाकई में काम करना चाहते हैं, जो इस मॉडल को जो कि वाकई में इंटरनेट पे लेके आना चाहते हैं। इसमें कोई भी कंपटीशन अभी तक नहीं है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 पॉडकास्ट समरी। अब यहाँ पे देखो, सब पॉडकास्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सब पॉडकास्ट की नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको पॉडकास्ट की पूरी इंफोग्राफिक्स दे रहा है, पूरी की पूरी आपको उसकी ऑडियो ओवरव्यूज दे रहा है, पूरी की पूरी उसकी छोटी छोटी वीडियो एक्सप्लेनेशंस दे रहा है। अब मुझे जब 2 घंटे की पॉडकास्ट 10 मिनट में कोई समझा दे, तो देर इज नथिंग मोर देन दिस। ठीक है, ये मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। इस सर्विस को आप ही जाकर मार्केट में इंट्रोड्यूस कराओगे, आप ही इस चीज को मार्केट में लेके आओगे। इस यहाँ पे देखो, जब फाइवर पे इसका कोई सर्विस नहीं है तो पूरी इंटरनेट में कैसे हो सकता है? क्योंकि आजकल की जितनी भी सर्विसेज है वो फाइवर पे होती है। सो एक ऐसी निश, मैंने आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल, एक ऐसा काम बता दिया है जिसको अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे, सो आई एम डैम श्योर, 110% श्योर कि आपको इससे जरूर सेल्स आएंगे। फॉरेन बहुत सर बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है इंटरनेशनल। जब आप वहां पे ये सर्विस प्रोवाइड करोगे, सो उन उनके लिए तो ये चीज $10 पे करना बहुत कम है। $10 आपके लिए, मेरे लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, जब हमें मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन ये $10 बहुत ज्यादा कम है उनके लिए, वो खुशी खुशी ये पे करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी आपके पास आप अपॉर्चुनिटी कह लो। सारी वेज मैंने आपको बता दिए, पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि ये किस तरीके से है, कैसा ये काम करता है। सो एवरीथिंग मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ये सारा आपको मैं दे देता हूँ, आप बिजनेस नीश सेलेक्ट कर लो। आपके पास फ्रीलांसिंग नीश है, आपके पास स्टूडेंट की एजुकेशन नीश है, आप स्टूडेंट नोट्स बनाओ, स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर समरीज लिखो, उनके लिए क्विजेस बनाओ। एक ही जगह पे जब सारी चीजें, अब इंटरनेट पे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें तो आपको मिल जाती है, लेकिन आपको मल्टीपल सोर्सेज से वो चीजें लेके आनी पड़ती है, आपको जमा करना पड़ता है। लेकिन इतना ज्यादा हम भी उतना स्मार्ट नहीं है, या फिर हम इसी वजह से जो कि ना हमारा काम करने का दिल करता है, ना हमारा बिजनेस करने का दिल करता है, ना हमारा फ्रीलांसिंग करने का दिल करता है, ना हमारा पढ़ने का दिल करता है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। जब आपके पास, जब दूसरों को आप ये सर्विस दोगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके लिए बैठी है।
ये सर्विस अगर आप प्रोवाइड करना उनको चाहते हो, सो ये एक बहुत बड़ी एक बिजनेस मॉडल मैंने आपको बता दिया, इसको आपने फॉलो लाजमी करना है। अब हम चलते हैं अपनी बाकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये देखें, वीडियो अगर प्ले हो सके हमारे पास। सो आई रियली एम सॉरी कि थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू रहा है, इसलिए मैंने मोस्टली चीजें जो कि ऑटोमेटिकली ऑलरेडी जो कि मैंने बना के रख दी है ताकि आपको एक प्रैक्टिकल बता दूं। और ये सारे फीचर्स जस्ट वन क्लिक है, आप एक क्लिक करोगे आपका पूरा काम हो जाएगा। जस्ट आपने यहाँ पे सोर्स देना है, अपने यहाँ पे सारा डेटा देना है, ठीक है, जो भी आपका डेटा होगा अपने वो डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और बस खत्म। जो नेक्स्ट टूल हम सीखने जा रहे हैं वो, आपने अगर एआई एजेंट्स का नाम सुना होगा, ये सब टूल का बादशाह है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स वो होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड की जब बात करता हूँ तो वो क्या होते हैं, वो चैटबॉट्स होती हैं, ठीक है। वो आप जो भी उनसे पूछते हो वो आपको आंसर करते हैं, और आप नहीं जाकर बाद में वो काम करना है, ठीक है। लेकिन एआई एजेंट्स में ऐसा नहीं होता। आप एआई एजेंट को बताते हो जो काम है आपका, वो आपको काम करके देता है। लेकिन अगर आप चैटबॉट पे जाते हो वो आपको प्रोसेस बताता है कि आपको काम कैसे करना है, लेकिन एआई एजेंट वो काम आपको करके दिखाता है। सो ये है डिफरेंस बिटवीन चैटबॉट एंड एआई एजेंट। सो ये जो जेनस्पार्क एआई है ये एक एआई एजेंट है, ये एक चैटबॉट नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे फीचर्स है। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये जब आप ओपन करोगे, और मजे की बात, ये एक पेड टूल है, ठीक है। ये जेंस्पा के आई एक पेड टूल है, इसमें आपको डेली के 100 क्रेडिट्स जो कि मिल जाते हैं। लेकिन मैं अभी आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं, इस टूल को आप अनलिमिटेडली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि जितने टाइम्स आप यूज करना चाहो आप इसको यूज कर सकते हो। और इसी टूल के 50 अकाउंट्स जिनमें 5,000 से ज्यादा क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, वो एंड में मैं आप सब में से किसी को भी गिव अवे कर सकता हूँ। सो आपने इस टूल को लाजमी से देखना है कि ये किस तरीके से काम करता है। ये एक बहुत बड़ी टूल है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये कवर करता है। एआई एजेंट है, ये चैटबॉट की तरह नहीं है कि आपको रिप्लाई करता है, आपको बताता है। ये आपको पूरी की पूरी काम आपका जो है वो करके दे देता है। अब सबसे पहले इस पे कुछ फीचर्स है। सुपर एजेंट है, एआई स्लाइड्स है, आपके लिए स्लाइड डेक्स बनाता है। वो एक मैंने कमेंट पढ़ा अभी यहाँ पे कि एक ने कहा था कि नोटबुक एलएम प्रॉपर स्लाइड्स नहीं बना पाता, तो वहां से अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप आ जाओगे जेंस्पार्क एआई पे, यहाँ से आप स्लाइड्स बनाओगे। इसकी स्लाइड्स मैं आपको अभी बना के भी दिखा देता हूँ, और मैंने बनाई भी है। मैं आपको A to Z सब चीज इसका दिखा देता हूँ। ये क्या करता है, आपके लिए स्लाइड्स बनाता है। आप जस्ट इसको जाके बोलते हो मेरे लिए स्लाइड्स बनाओ, ये आपके लिए बना देता है। आप जाके बोलते हो मेरे लिए एक्सेल का काम कर दो, जो भी मेरा डेटा एंट्री का काम है, जो भी आपका प्रोफेशनल काम है, या फिर कोई ऐसा ब्रॉड सा बहुत बड़ी आपके पास डेटा पड़ी हुई है, उसको आपने समराइज करके एक्सेल में ऐड करना है, या फिर एक्सेल का आपका कोई भी काम है, आप एक ऑफिस वर्कर हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक फ्रीलांसर हो, आपको प्रोजेक्ट्स मैनेज करनी है, सारा काम जो कि ये एक्सेल को आप इसको सिर्फ बताओगे कि आपका काम करके आपको एक्सेल फाइल दे देगा। आपको मैनुअली जाके एक्सेल खोलने की, वहां पे फॉर्मूलाज लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, आप जो आप MS वर्ड, MS ऑफिस यूज करते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि वो भी आपको मिल जाता है। आप जस्ट जाके बता देते हो कि ये है मेरा डेटा, इसको आपने काम करना है। अब ये सारे फीचर्स मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम स्लाइड्स पे आते हैं। एआई स्लाइड्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपका एआई स्लाइड्स है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो, कुछ भी आपने लिखना है, ये आपको स्लाइड्स बना के दे देगा। इन ये टेम्पलेट्स होती हैं, लेकिन इन टेम्पलेट्स पर अगर आप यूज करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे जो आप प्रॉम्प्ट दोगे दैट मैटर्स अलॉट। अब आप प्रॉम्प्ट में क्या दे सकते हो, अब फॉर एग्जांपल मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट, यही प्रॉम्प्ट मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैं उठा लेता हूँ, मैंने इसको दे दिया एक बहुत ही छोटा सा प्रॉम्प्ट, मैंने मैन्युअली लिखा है। मैंने कहा गो सर्च जेनजुमे.com, ठीक है। मैंने कहा ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाओ, इसको सर्च करो, ठीक है। उसने कहा, उसके बाद मैंने कहा $1 बिलियन पिच डेक मुझे बना दो। पिच डेक कहते हैं जब आप कहीं पे अपना कोई भी प्रेजेंटेशन देते हो तो उसको, उसके लिए जो स्लाइड्स आप बनाते हो या फिर उसको जिस तरीके से प्रेजेंट करते हो, उस स्लाइड्स को कहते हैं पिच डेक, ठीक है। तो ये पिच डेक, मैंने इसको कहा मेरे लिए जाके एक पिच डेक बना के दो, ठीक है। आई एम पिचिंग टू माइक्रोसॉफ्ट, मैं माइक्रोसॉफ्ट में जा रहा हूँ, अपनी वेबसाइट को, अपनी स्टार्टअप को जो कि वहां पे पिच कर रहा हूँ। और मेरे पास जो
मेरे वेबसाइट से जो कि आपने सारी डिटेल्स उठानी है, ठीक है, इंक्लूडिंग मेरी टीम की डिटेल्स, मेरे वेबसाइट के जितने भी कलर्स हैं, मेरी वेबसाइट का जो लोगो है, ठीक है, और आपने एटलीस्ट 15 स्लाइड्स का मुझे बना के दे देना है। मैंने इसको इतना कहा, ये तो आप भी कह सकते हो, बहुत सिंपल, कोई इसमें मैजिकल प्रॉम्प्टिंग नहीं लगी। यहाँ पे मैं मैजिकल प्रॉम्प्ट्स लिए यूज नहीं कर पा रहा, नहीं कर रहा, क्योंकि आप यहाँ पे कर सकते हो, आपको और अच्छे से रिजल्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप सिंपल भी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप सिंपल भी यहाँ पे लिखते हो तो सिंपल भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो कि ये देख दे देता है। सो ये सिंपल मैंने कहा, मैंने इसको कोई अपनी वेबसाइट की डिटेल्स नहीं दी, मैंने इसको अपना नाम नहीं बताया, मैंने इसको अपनी टीम के बारे में नहीं बताया, मैंने इसको अपने सर्विसेज के बारे में नहीं बताया, मैंने अपने प्राइसिंग मॉडल के बारे में नहीं बताया, हम किस तरीके से काम करते हैं, कुछ भी मैंने इसको नहीं बताया है। मैंने डायरेक्ट इसको बोला ये मेरे वेबसाइट है, जाओ विजिट करो, उसको बनाओ। अगर यही प्रॉम्प्ट मैं चैट जीपीटी को दूंगा, वो मुझे डायरेक्टली मना कर देगा, ये प्रॉम्प्ट मेरे मुंह पे मारेगा क्या? ऐसा नहीं होता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये एजेंट है, ये जाएगा, वेबसाइट सर्च करेगा, मैं इसको लगा लेता हूँ, ये जाएगा, वेबसाइट सर्च करेगा, सारी डिटेल्स वहां से उठाएगा, उसके बाद 15 स्लाइड्स बनाएगा। 15 स्लाइड्स, मेरे वेबसाइट का लोगो भी उठाएगा, मेरे वेबसाइट में मेरी जितनी भी पिक्चर्स हैं, A to Z जितनी भी सारी डिटेल्स है, तो सब कुछ यहाँ पे उठाएगा। अब तब तक ये जनरेट कर लेता है, मैंने जो इसी प्रॉम्प्ट से, यही प्रॉम्प्ट हमने जो यहाँ से कॉपी किया, इसी प्रॉम्प्ट से मैंने बनवाई थी, मैंने इसको दिया कि यही प्रॉम्प्ट मैंने इसको दे दिया। उसके बाद ये गया, सबसे पहले मेरी वेबसाइट में देखो जितने सारे पेजेस थे, इसने सब पेजेस को विजिट कर लिए, सब पेजेस पे गया, .com, अबाउट सेक्शन, टीम के सेक्शन में, प्राइसिंग सेक्शन में, कॉन्टेक्ट के सेक्शन में, हर जगह यहाँ गया, हर हर जगह से इसने डेटा ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसने मेरा लोगो भी ढूंढ लिया। देखो मैंने उसको अपना लोगो भी नहीं दिया था, मैंने सिर्फ प्रॉम्प्ट में कहा था कि मेरा लोगो भी वहां से ले लो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइड में इसने मेरा लोगो तक ऐड किया है इसने। यहाँ पे देखो मेरी लोगो इसने ले ली, लोगो भी ले लिया, बाकी सारे डिटेल्स ले लिए। उसके बाद इसने स्लाइड्स का डेटा बनाया खुद से, मैंने कुछ नहीं काम किया। यू जस्ट हैव टू कम, हैव टू जस्ट ऑर्डर, हैव टू जस्ट प्रॉम्प्ट। उसके बाद आप जस्ट गो, ग्रैब अ कप ऑफ टी, ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, गो, हैंग आउट, आपने जो काम करना है आप कर ले। ये 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपके पूरी की पूरी स्लाइड्स बना के दे देगा। आपका पूरा क्या कहते हैं, पिच डेक है, चाहे 10 स्लाइड्स है, चाहे 15 है, चाहे 20 है, चाहे 30 है, सब जो कि एक ही क्लिक के अंदर अंदर जब रेडी हो रही है। सो आई डोंट थिंक सो कि इस टूल से ज्यादा पावरफुल टूल अभी तक मार्केट में आया है एआई एजेंट्स के लिए। हाँ बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपका काम खुद करता है, जो रेडीमेड एजेंट्स है, एक तो होता है हम एजेंट्स बनाते हैं, एक होता है एजेंट्स रेडीमेड हम यूज करते हैं। सो ये एक रेडीमेड एजेंट है हमारे पास। अब इसको फ्री में कैसे यूज करते हैं, ये तरीका मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम स्लाइड्स की ओवरव्यू करते हैं कि इसने किस तरीके से स्लाइड्स बनाई। ये देखो, मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट से बनवानी है, इसने मेरी वेबसाइट से डिटेल्स उठाई। मेरी वेबसाइट, हमने कितने बिजनेसेस के साथ काम किया है, हम डेमो प्रोवाइड करते हैं, हम 2 to 7 डेज में डिलीवरी देते हैं, हमारी प्राइसेस अफोर्डेबल है, सब कुछ इसने ढूंढ कर खुद ही निकाल लिया। उसके बाद वही वाला सेक्शन, ये जो क्योस एंड काम वाला सेक्शन है, इसने वो भी यहाँ से उठा लिया, उसका भी यहाँ पे कंपैरिजन बना लिया। उसके बाद हमारे सॉल्यूशंस, हमारा पोर्टफोलियो क्या है, हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं, हमारी सारी 4 सर्विसेज के बारे में इसने सारी डिटेल्स ऐड कर दी है। वाई वी विन, कि हमारे साथ ही क्यों, हम ही ये काम पाकिस्तान में क्यों कर रहे हैं, तो सब चीज इसने ऐड कर दी है। उसके बाद हम काम किस तरीके से करते हैं, मैंने आपको 5 प्रॉब्लम्स बताए, 5 स्टेप्स बताए थे ना, जो नोटबुक एलएम ने भी हमें दिए थे, कि आप 5 स्टेप्स में काम करते हो, और वही 5 स्टेप्स में हम काम करते हैं। देखिए हाउ इट वर्क्स पे मैं आता हूँ। सबमिट अ प्रॉब्लम, एनालाइज एंड डिजाइन, फ्री डेमो, अप्रूवल, पेमेंट एंड डिलीवरी, ये 5 सर्विसेज भी इसने मेरी वेबसाइट से उठाई। और इसने प्रॉपर एक स्लाइड बनाई कि हम ये 5 सर्विसेज, ये 5 स्टेप्स में काम करते हैं। जब आप 5 स्टेप्स में लगा लिए, उसके बाद हम, हमारी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, प्राइसिंग मॉडल्स क्या है, प्राइसिंग पैकेजेस क्या है, सब कुछ इसने उठा लिए। हम जो फुल बिजनेस डिजिटलाइजेशन की सर्विसेज है वो यहाँ पे ऐड कर दिए। जो हमारे इंडिविजुअल एजेंट्स हम बनाते हैं, चैटबॉट्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स, एआई टूल्स, सब कुछ इसने जो कि यहाँ पे ऐड कर दिया, एवरीथिंग। आप देख सकते हो मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक दिया और इसने सब कुछ खुद ही फेच किया। आप सोचो, आप कोई भी स्लाइड बना रहे हो, आपने जस्ट छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना है, उसको छोटी सी बैकग्राउंड देनी है, और उसको बताना है कितने स्लाइड्स बनाओ, आपके लिए ऑटोमेटिकली सारा काम खुद कर लेगा। अब ये देखो सारी डिटेल्स के भाई, हम ट्रैक्शन एंड इम्पैक्ट सारी इसने ऐड कर दिए, कि हमारी क्लाइंट रेटिंग क्या है, हमने कितने बिजनेस के साथ काम किया है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन रेट क्या है हमारी,
सब कुछ इसने यहाँ पे ऐड किया। और यहाँ पे देखो पाकिस्तान, अब जब हमने उसको कहा था कि हम जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट को पिच करने, सो इसने पाकिस्तान की पूरी मार्केट, पूरी इकोनॉमी, पूरी एसएमबी मार्केट इसने सर्च कर लिया है। इसने सब कुछ जो शीट्स है, इंफोग्राफिक्स है, जो डेटा है, इसने सब कुछ जो कि इंटरनेट से उठा के यहाँ ऐड कर दिया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट और अमी क्यू, माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही हम क्यों कोलैबोरेशन करें। तो ये बताता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या काम करता है, हम उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो इसने देखो माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई कि हम उसके शू में, उसके जूते में फिट हो जाए। उसकी शू फिट इसने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस तरीके से ये चीजें काम करती है। उसके बाद पार्टनरशिप से क्या क्या फायदे होंगे, क्या स्टेप्स है पार्टनरशिप की, सब कुछ इसने ऐड कर दिया है जस्ट इन वन सिंगल क्लिक। और ये देखो पूरी टीम की भी डिटेल्स इसने उठा ली है मेरी वेबसाइट से। आप यहाँ पे आओगे अबाउट सेक्शन में, यहाँ पे आपको पूरी टीम की सबकी जो कि यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएंगी। इसने क्या किया है, सारी टीम की डिटेल्स भी उठाई है। यहाँ पे मैं भी जगह की वजह से इनकी पिक्चर्स नहीं उठा पाई, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने प्रॉपर मेरी पिक्चर भी जो कि वेबसाइट से फेच करके उठा के यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया है, मेरे डिटेल्स, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या इंजीनियर हूँ, मैंने किन क्लाइंट के साथ काम किया है, कितने बिजनेसेस के साथ काम किया है, सब कुछ इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड किया है। ये देखें यहाँ पे लोगो वगैरह, इवन मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट, ईमेल वगैरह सब कुछ इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड किया है। तो ये क्या है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। ये देखो यहाँ पे जैसे हमने दिया था, ये स्लाइड 2 है। अब यहाँ पे देखो वही डिटेल्स मैंने यहाँ पे दिए थे, ये उसी डिटेल्स के मुताबिक देखो यहाँ पे दूसरा जो स्लाइड बना रहा है वो उसने खुद गया, सारा डेटा यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली इसने फेच किया, लोगो भी उसी तरीके से इसने यहाँ पे उठाया है, सारी डिटेल्स उठाई। अब यहाँ पे ये सारे स्लाइड्स को कोड कर रहे हैं, सारे स्लाइड्स को जो कि दोबारा से बना रहा है कि किस तरीके से कौन सी चीज कैसे काम करती है, एवरीथिंग। अब इसके लिए तो हम नहीं रुकेंगे क्योंकि 15 स्लाइड्स है, तो 15 स्लाइड्स में ऑलमोस्ट 10 मिनट तो लग जाएंगे इसको बनाने में। तो हम अपने नेक्स्ट चीजों पे, इसके नेक्स्ट जो फीचर्स हैं उन पे भी चलते हैं। लेकिन ये देख सकते हैं हम, अब मैं यहाँ पे इसकी प्रीव्यू पे चलता हूँ। सो ये देखें उसी तरीके से इसने सारा डेटा वहां से उठाया, सारी डिटेल इसने ऐड की थी। तो आप कुछ भी इसको प्रॉम्प्ट दे देते हो, कुछ भी आप इसको कहते हो, ये आपका पूरा का पूरा जितनी भी स्लाइड्स है वो ऑटोमेटिकली खुद ही बना देगा। ये देखें, ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ हैंड्स अप, ठीक है। ये देखें सब कुछ ये खुद ही ऐड कर रहा है, सारी चीजें। आपको कहीं कंपटीशन पे जाना है, आपका कोई यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशन है, आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो ये एक बहुत ज्यादा एक एक ऐसी फास्ट फॉरवर्ड मेथड है जिसे आप बना सकते हो। ये जो आप आज स्लाइड जाते हो, ये सेशंस में जितने भी सेशंस होते हैं, जिनके स्लाइड्स होती हैं, वो सब स्लाइड्स जो कि इस टूल से बनती है। आपने अगर कभी नोटिस किया हो तो ये एक ऐसा, आपको स्लाइड पे जाओगे, आप पीपीटी मेकर गूगल पे सर्च करोगे, आपके बहुत सारे पीपीटी मेकर्स मिल जाएंगे, वो भी एआई का यूज करते हैं। लेकिन जो ये टूल है ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आपकी सारी नीड्स को समझता है, आपके सारे डिटेल को समझता है, आपके सारे कॉन्टेक्स्ट को समझता है कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती है। सो आप बिल्कुल बेसिक नॉलेज, बिगनर नॉलेज के जरिए आप ये बना सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल इसने कुछ तो बनाया है, अब ये तो एक पहली बात ये है पेड। अब इसका जब आप इसको एक्सपोर्ट करने पे जाओगे, यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो जब आप एक्सपोर्ट पे जाओगे आपको एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देगा ही नहीं। फिर आप इसको किस तरीके से एक्सपोर्ट करोगे, अपने यहाँ पे डायरेक्टली प्ले स्लाइड्स पे क्लिक करना है। प्ले स्लाइड्स पे क्लिक करने के बाद आपने इसकी स्क्रीनशॉट्स लेनी है। अब स्क्रीनशॉट का मैं आपको लैपटॉप कंप्यूटर में एक शॉर्टकट की होता है, विंडोज बटन, शिफ्ट बटन और एस बटन। देखिए जैसे ही आप वो प्रेस करोगे आपकी एक स्क्रीनशॉट ये ले लेगा। अब प्ले स्लाइड्स में आप जाके स्लाइड्स चेंज कर करके आपने स्क्रीनशॉट्स लेनी है। ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे 15-16 स्क्रीनशॉट्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने जाना है कैनवा पे। कैनवा एक डिजाइनिंग टूल है, उस पे ये हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, मे बी उसको हम अपने नेक्स्ट आने वाले सेशन में कवर कर पाए। आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन पे आना है, यहाँ पे आके अपने सारी स्लाइड्स की आपने डिटेल्स जो कि पुश करनी है, जैसे इस तरीके से मैंने किया है। देखें यहाँ पे मैंने अपनी सारी स्लाइड्स ऐड किए, सारे स्लाइड्स जो भी मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए थे वो मैंने ऐड किए। यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करके कहीं पे भी यूज कर सकते हो, विदाउट इंटरनेट, विद इंटरनेट, जैसे पर आप इसको यूज करना चाहो। अब फॉर एग्जांपल इस वाले पेज में मुझे कुछ चेंजेस करनी है, यहाँ पे इसने कुछ गलत डेटा ऐड किया है। तो एक तो मेरे पास अगर क्रेडिट्स होंगे तो मैं यहाँ पे एआई को बताऊंगा कि इसमें कुछ भी आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई क्रेडिट्स मौजूद नहीं है,
ठीक है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, एडवांस्ड एडिट पे क्लिक करोगे। आप यहाँ पे मैनुअली जिस तरीके से आप पावर पॉइंट में कर सकते हो, आपको यहाँ पे मैनुअली मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने आवर वर्क्स की जगह मैंने लिख लिया व्हाट आर आवर स्टेप्स, कि हम किस तरीके से काम करते हैं। ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप तो सेव होने के बाद बैक टू स्लाइड्स पे जाओगे। बैक टू स्लाइड्स पे आप दोबारा जब स्क्रीनशॉट लोगे तो आपका फिर स्लाइड चेंज हो जाएगा। आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है, किसी भी स्लाइड में चेंज करना है, आपने इमेजेस रिमूव करनी है, आपको पूरी की पूरी कस्टमाइजेशन इसकी मिल जाएगी कि आप चेंजेस करना चाहते हो, कोई चीज ऐड करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, एवरीथिंग आप यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। जो ये देखें, जैसे हम आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में होता है, ऐसे ही आपके पास जो कि यहाँ पे भी हो रहा है। इस तरीके से आप सब कुछ जो कि अपने फिंगर टिप्स के जरिए जो कि कंट्रोल कर सकते हो। तो इस इतना ज्यादा पावरफुल आपको ना नोटबुक एलएम दे देता है स्लाइड्स के लिए स्पेसिफिकली, या फिर गूगल पे बहुत सारी आपको स्लाइड्स मिल जाती है, ये पीपीटी मेकर्स मिल जाते हैं ना, आपको वो इतनी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। उस टूल के बाकी फीचर्स पे हम आते हैं। बाकी हमारे पास ए आई शीट्स के नाम से। अब ये क्या करता है, एआई शीट्स क्या है हमारे पास। एआई शीट्स क्या है, आप मल्टीपल आपके पास बहुत बड़ी डेटा है, आप कोई एक डेटा ऑपरेट कर रहे हो, आप सेल्स में काम कर रहे हो, आप मार्केटिंग में काम कर रहे हो, आपके पास जो कि एक फाइनेंस का डेटा है। जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, सो आपके पास किसी भी कोई भी डेटा है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसको इस फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रॉ डेटा ऐड किया। रॉ डेटा मतलब एक मिक्स डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले इसको कॉपी करता हूँ। ये बहुत बहुत ज्यादा मेरे पास डेटा पड़ी हुई है, बहुत लोगों की पड़ी हुई है। मैं इस डेटा को सबसे पहले यहाँ से उठाता हूँ। ठीक है, आपका कोई भी डेटा है, आप इसको यहाँ पे देखो, पूरी की पूरी मेरे पास एक्सेल खुल के आ गई है। ये लेकिन एआई पावर्ड एक्सेल है, आप इससे कुछ भी करवा सकते हो। एक सिंगल प्रॉम्प्ट से आप इससे कुछ भी लिखवा सकते हो। आई होप सो कि हमारे पास क्रेडिट्स इसके होंगे। अच्छा चलो, अगर नहीं है अभी हम इसको देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने आना है, सबसे पहले अपना ये डेटा मैं दे देता हूँ। ये देखो बहुत ही मिक्स डेटा है। अब मैं इन सारी एंट्रीज को, ये डेटा एंट्री का काम है, मैं इन सारे एंट्रीज को अगर मैनुअली एक्सेल खोलूंगा, मैनुअली एक्सेल में जाके सारे एंटर करूंगा, सो इट विल कंज्यूम एटलीस्ट 2 days। ठीक है, इतना बड़ा डेटा है, बहुत ज्यादा मिक्स्ड है, मुझे नहीं पता काम कैसे करता है, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, मैंने आपने कुछ भी प्रॉम्प्ट देना है, आप इसको ये भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, इस डेटा को सिर्फ ऑर्गेनाइज कर दो। ठीक है, मैं यहाँ पे ये वाला एक छोटा सा प्रॉम्प्ट में लिखा है इसके लिए कि भाई ये मेरे पास एक डेटा है, इस स्प्रेडशीट में इसको एक्सपोर्ट कर दो। इसको क्लीन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वे में बनाना है आपने। ठीक है, आपने इसके डेट्स, जो कैटेगरीज, जो स्टेटस है, आपने सब कुछ, जो रेवेन्यू वगैरह जितने भी मैंने इसमें टाइटल्स ऐड किए ना, आपने उन सब को जो कि एक कस्टमाइज्ड वे में लिख लेना है। तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। मैंने इसको कर दिया कॉपी। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे आके शुरू में या आखिर में आप इसको पेस्ट कर सकते हो। सो आई थिंक इट इज बेटर टू पेस्ट इट इन द बिगिनिंग। मैंने इसको शुरू में दे दिया। अब मैं इसको दे देता हूँ, ये अपना काम कर देगा। ठीक है, ये जाएगा, ये हमारा पूरा डेटा एनालाइज करेगा, सर्च कर लेगा, और उसके ऊपर एक एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल देखकर काम कर रहा है ऑटोमेटिकली। एआई पावर्ड एक्सेल है, एआई एजेंट एक्सेल है। आप जस्ट यहाँ पे आओगे, एक्सपोर्ट कर लोगे, और आप अपने ओरिजिनल एक्सेल में इसको यूज कर सकोगे। तो इसका एक दूसरा भी फीचर है डॉक्यूमेंट्स का, जो कि हम जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी एक फीचर है। तो तब तक ये बना ले, हम उसके दूसरे फीचर को भी टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि मैं एक दूसरा अकाउंट लॉग इन कर लूँ, क्योंकि उसमें मेरे पास 1100 क्रेडिट्स थे, तो ऑलमोस्ट वो खत्म होने वाले हैं। सो हम यहाँ पे एक दूसरा अकाउंट यूज करते हैं। अच्छा, अब दूसरा चलिए मैं आपको इसकी वो ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आप अनलिमिटेड इसको यूज कर सकोगे। जितनी टाइम्स आप इसको यूज करना चाहो, आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं होंगी। आपके पास 1100 क्रेडिट्स आ जाएंगे हर अकाउंट में। अब आपने मल्टीपल अकाउंट्स इसमें कैसे बनानी है, जिससे आप चाहे आप 100 अकाउंट्स बनाओ, 1000 अकाउंट्स बनाओ, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रीमियम टूल को यूज कर सकोगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ।
कि इसमें आपने सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओगे, आपके पास कुछ इस तरीके का एक पेज आएगा जिसमें आप साइन अप नहीं होंगे। आपने अपने पर्सनल ईमेल से साइन अप नहीं करना। ये देखो, मुझे पर्सनल ईमेल का ऑप्शन दे रहे हैं, मैं इसको नहीं करता। मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे मोर ऑप्शंस का एक ऑप्शन दिखेगा। वहां पे आने के बाद लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। लॉगिन के बाद साइन अप पे क्लिक करना है। अब यहाँ तक ये जो स्टेप्स आपने कर लिए, उसके बाद हम यहाँ पे साइन अप करेंगे टेम्प ईमेल से। टेम्प ईमेल कहते हैं टेम्पररी ईमेल को। मैं अपना पर्सनल ईमेल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट से कोई भी एक टेम्पररी ईमेल मुझे जो प्रोवाइड होती है, मैं वो ले लूंगा। वो वन टाइम मेरे लिए यूज होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1100 क्रेडिट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फ्री अकाउंट यूज करोगे, उसमें आपको 100 क्रेडिट्स डेली मिलेंगे। लेकिन ये आपको वन टाइम के लिए 1100 क्रेडिट्स दे देता है। जितने अकाउंट्स बनाओगे, एक अकाउंट बनाने में आपको 30 सेकेंड्स लगेंगे। अब 30 सेकेंड्स में जब आपको 1100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, सो अनलिमिटेड आप इसको यूज कर सकते हो। अब बार बार जब आपके क्रेडिट्स खत्म होते हैं, आप दोबारा आओ इस पे, दोबारा इससे काम लो। सो ये क्या होता है, एक इसका अनलिमिटेड एक लूप में आप इसको अकाउंट्स बना के चला सकते हो। और इसके 50 अकाउंट्स में आप सबको गिव अवे भी करूंगा, जिसमें और बहुत सारे क्रेडिट्स पड़े हुए हैं। अब उसके बाद आता है, यहाँ पे आपने लिखना है टेम्प मेल। ठीक है, टेम्प मेल जैसे ही आपने लिख लिया, आपके पास यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आती है, इन सब के लिंक्स आपको मिल जाएंगे अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो, सो दैट्स वेल एंड गुड। आपको यहाँ पे एक टेम्पररी ईमेल ये प्रोवाइड कर देगा, एक वन टाइम, और ये होगा इसका इनबॉक्स। जैसे मैं आपको एक ईमेल करता हूँ, सो आपका एक इनबॉक्स होता है जिसमें आपको ईमेल शो होती है, तो ये भी उसी तरीके से ही काम करता है। लेकिन ये क्या होता है, इंटरनेट के ऊपर होता है। आपने ये कॉपी करना है, यहाँ पे आपने आना है, एक इसी ईमेल एड्रेस को दे देना है। उसके बाद ये एक कैप्चा होता है, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है आपने उसी को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे R4WL4AK, ये मैं इसको वेरिफिकेशन के लिए दे देता हूँ। अब ये क्या करेगा, एक ओटीपी भेज देगा, एक वन टाइम पासवर्ड भेज देगा इस वाली ईमेल पे। अब इसका इनबॉक्स ये है, तो यहाँ पे हमें जो कि वो ईमेल रिसीव होगा। सो ये वैसे आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर रिसीव हो जाता है। ये देखो, हो गया। जैसे आपको ईमेल रिसीव हो जाए, अपने नीचे आना है, ये वाली जो ओटीपी आपको दिख रही है, ये आपने सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो, दैट्स अप टू यू। आपने कोशिश करना है एक पासवर्ड अपने अपने सेटअप कर लेना है। उसी को फिर जितने बार भी आप अकाउंट्स बनाओगे, अपने ईमेल्स अपना उठाओगे, उसी पासवर्ड को यूज करोगे, तो आपके लिए बेस्ट होगा लॉग इन करने में। तो जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये मेरा अकाउंट जो कि बन जाता है जेंसपार्क का। मैंने इसको अपनी पर्सनल जीमेल की एक्सेस भी नहीं दी। अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, मेरे पास अभी सिर्फ 100 क्रेडिट्स अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे चाहिए और क्रेडिट्स। मैंने आपको कहा है मैं आपको 1100 क्रेडिट्स दे सकता हूँ। आपने यहाँ पे दूसरी चीज है, दूसरा जो स्टेप है, आपने यहाँ पे आना है, एक न्यू टैब खोलनी है। यहाँ पे आपने लिखना है जेंसपार्क। ठीक है, जेंसपार्क लिख लिया, उसके बाद आपने इसके सामने लिखना है इनवाइट लिंक। ये देखिए, इनवाइट लिंक जैसे ही लिख लिया, ये जो फर्स्ट फर्स्ट लिंक आपके पास आता है, ये आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक इनविटेशन लिंक, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। ये एक वन टाइम यूज होता है, हर अकाउंट के लिए इसको आप वन टाइम ही यूज कर पाते हो। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कर लोगे, उसके बाद आपके सामने जो आपका अकाउंट जनरेट हुआ है, उसमें आप क्रेडिट्स देखोगे तो 1100 क्रेडिट्स हो जाएंगे, जो कि बहुत टाइम आप यूज कर सकते हो। आप उसमें स्लाइड्स भी बना सकते हो, एजेंट्स भी यूज कर सकते हो, डिजाइनिंग का भी काम इससे करवा सकते हो, बहुत कुछ आप इससे करवा सकते हो। सो हम क्या करेंगे, हमने एआई स्लाइड्स का शीट्स तो हमने वहां पे बनवा रही है, लेकिन हम एआई स्लाइड्स इससे बनवाएंगे। और सॉरी, यहाँ पे हम इससे बनवाएंगे। हम्म, अच्छा, यहाँ पे ये रहा जेंसमार्क। और अच्छा, हम इससे डॉक्यूमेंट का काम करवाएंगे, हम इससे एमएस वर्ड का काम करवाएंगे। अब यहाँ पे मैंने एक डेटा लिया हुआ है, एक रॉ डेटा। ठीक है, ये क्या है कि एक बिजनेस का स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस का एक ग्रोथ प्लान है, कि बिजनेस किस तरीके से ग्रो करेगा, उसके आइडियाज क्या है, मार्केटिंग गोल्स क्या है, सारी चीजें, सारी डिटेल्स जो कि यहाँ पे मैंने ऐड किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरा डेटा आप देख सकते हो, कितना अनऑर्गेनाइज डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। अनऑर्गेनाइज मतलब कोई इसमें एडिंग्स नहीं है, कोई लिंक, ये क्या कहते हैं, बुलेट्स नहीं है, कोई भी इसमें कुछ भी आपको ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा। जस्ट एक रॉ टेक्स्ट है, एक सीधी लाइन में कुछ भी लिखा हुआ है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, आपको भी समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। इस तरीके के डेटा को भी आप ऑटोमेशन के थ्रू, आप इस एजेंट के थ्रू बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको आप कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, प्रॉम्प्ट इज अप टू यू। आप इसको कहते हो कि मुझे
इसको ऑर्गेनाइज करके दो मुझे, इसमें क्या क्या डिटेल्स, लेकिन आप जितना ज्यादा डिटेल्स ऐड करोगे आपको उतनी ज्यादा इससे नॉलेज, ये रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और रिजल्ट अच्छा कैसे मिलेगा, आपको ऑलरेडी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने कर लिया, आपके पास प्रॉम्प्टिंग मशीन आ गई, आप अपने मशीन को अपना जो भी नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट आप वो दोगे, आपके पास बहुत अच्छी एक मैजिकल प्रॉम्प्ट आ जाएगी। वो आपने यहाँ पे लेना है। ये मैंने इसको कर दिया कॉपी। कॉपी कर देने के बाद मैं इसके शुरू में सबसे पहले यहाँ पे डेटा लिख लेता हूँ। डेटा लिखने के बाद मैंने इसको ये दे दिया, और उसके बाद इसको दे देता हूँ। अब दूसरी चीज हम यहाँ पे जाके ट्राई करते हैं कि हमारी स्लाइड शीट बन चुकी है नहीं। ये देखिए, ये पूरा जितना भी रॉ डेटा मैंने इसको दिया था, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ही दिखा देता हूँ। ये इसका एक्सपोर्ट आपको फ्री मिल जाएगा। स्लाइड्स की हमें स्क्रीनशॉट्स लेनी पड़ती थी, लेकिन ये आप एक्सपोर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें कर सकते हो। इसमें जितने भी एडिटिंग्स है आप इसको आराम से इजीली जो कि अपने सिस्टम पे कर सकते हो। ये देखिए एक्सेल हमारी डाउनलोड हो गई। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक किया, और ये देखिए वही डेटा है। इसके लिए इन्फोग्राफिक्स इसने बना दिया, ठीक है। इसके लिए इसने क्या कहते हैं पूरी की पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बना दिया। टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है, वो इसने लिख लिया। टोटली इसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब वो जितना भी हमारा डेटा आया था ना, जो भी मैंने अनऑर्गेनाइज डेटा इसको दिया था, इतने प्रोफेशनल वे में। आप एक ऑफिस वर्कर हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक फ्रीलांसर हो, आप एक फाइनेंस ऑफिसर हो, जो कुछ भी आपकी फील्ड है, आप इस टूल को किसी भी तरीके के यूज कर सकते हो। ये देखें, आपका एक्सेल से ताल्लुक किसी भी तरीके से पड़ता है, आप इसको कर सकते हैं। और मजे की बात, अब मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास एक फॉर्म है, मुझे ऑफिस से मिला है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से एक रैंडम फॉर्म उठा लेते हैं, ठीक है। रैंडम फॉर्म में यहाँ से ये वाला उठा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। अब ये देखो, ये मेरे पास एक फॉर्म आ चुका है। मैं चाहता हूँ, मेरे बॉस ने मुझसे कहा है, मुझे ये टास्क मिला है, चाहे किसी भी शेप में मुझे ये टास्क मिला है, मैं एक ये शीट ये मुझे बनाना है ये पूरा। अब इसको मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले तो मैं जाऊंगा यहाँ पे वर्ड पे या एक्सेल पे, इसकी पूरी फॉर्मेट बनाऊंगा। अगर आपको आता है तो, मोस्ट ऑफ अस, मेरे मुझे खुद को नहीं, ये सारी चीजें बनानी नहीं आती। आई एम एआई पर्सन, आई एम एन एजेंटिक पर्सन। सो मुझे ये बनाना नहीं आता। मैं अगर इसको बनाने बैठूंगा भी ना, अगर जिस बंदे को आता भी है उसे भी बहुत सारा टाइम लगेगा इसको प्रॉपर बनाने में, इसको प्रॉपर एक शेप में देने में, इसी तरीके से। लेकिन अगर इसी चीज को हम उठा के एआई से बनाए, जस्ट आप सबकी जो कि एक यस, मुझे कॉल चाहिए, आप एक यस कॉल दे दे, उसके बाद ही हम इस चीज को प्रॉपर ले जाएंगे आगे। इसी को मैं आपको बनाना सिखाऊं। हरी अप, एक से काम नहीं चलेगा, दो, तीन, चार। गुड। अच्छा, अब यहां तक जब हमारा सेशन हो गया है, मे बी हम 10-15 मिनट इसको एक्सटेंड भी कर ले। अब मुझे इतना बताए, मजा आ रहा है आपको, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिला है या नहीं मिला? ये थोड़ी बहुत इंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वाह, स्क्रीन पे लिखी है किसी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब यहाँ पे ओ माय गुडनेस, वी आर हैविंग वन फ्रॉम बांग्लादेश एज वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर। सो अब यहाँ पे देखे, ये मुझे बनाना है, ये पूरी की पूरी फॉर्म मुझे बनानी है। अब इसको मुझे मैनुअली बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूंगा, इसको एआई से बनवाऊंगा। मैं ये फॉर्म यहाँ से उठा लेता हूँ। मैंने इसको अच्छा एक मिनट, सबसे पहले ये देखे, ये वर्ड वाली जो हमने इसको दी थी, जितना भी वर्ड का डेटा हमने इसको दिया था, ये देखे फुली मुझे भी समझ नहीं आ रहा था, आपको भी समझ नहीं आ रहा था, इसने ऑर्गेनाइज्ड बना दिया। इसने की पूरी, ये देखे, अब मुझे नहीं पता था इसमें फेजेस भी है, मुझे नहीं पता था इसमें पूरा एक बिजनेस मॉडल छुपा हुआ है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे टेक्स्ट में। लेकिन इसने मेरे लिए पूरा बना दिया पूरी। अब देख सकते हो, ये अगर मैं मैनुअली वर्ड में बैठकर भी बनाता, ये आ जाएगा। अगर मैनुअली वर्ड में मैं बैठकर भी बनाता तो मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता है इस चीज को बनाने में। सो इवन मैं बना भी नहीं पाता उस तरीके से जिस तरीके से इसने मुझे बना के दिया है। और इसको भी आप इजीली यहाँ से जो कि एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये थोड़ी इसमें चेंजेस हो रही है, ये कंप्लीट हो जाए फिर हम इसकी तरफ आते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करते हैं, एआई स्लाइड्स जो इस जो फॉर्म हमारे पास है, हम इसको एआई स्लाइड्स वाले से बनवाते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, इस फॉर्म को यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये फॉर्म आ गया। अब मैं इसको कोई लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं देता, मैं कोई मैजिकल प्रॉम्प्ट नहीं देता, कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करता था, कोई मॉडल, कोई रोल, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देता। मैं इसको डायरेक्ट कह देता हूँ, इसको मुझे बना के दो। मैं इसको ऑर्डर दे देता हूँ। एआई एजेंट का यही है कि आप इसको ऑर्डर देते हो। चैटबॉट का क्या है कि आप उसको हाथ जोड़कर आप उससे चीजें मांगते हो कि भाई मुझे ये रिजल्ट दो। लेकिन एजेंट के साथ ऐसा नहीं होता। एजेंट को आप डायरेक्टली
बता सकते हो, एजेंट को आप जो कि फुली 100% आप उसको ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ। प्लीज, थोड़ा प्लीज कहना पड़ता है, प्लीज रिक्रिएट दिस